सो मच भैया फॉर डूइंग दिस। ओके, तो शुरुआत से चालू करते हैं। ठीक है। आपने अपना ब्लॉगिंग कैसे चालू किया, आप प्लीज उसके बारे में बताओ। ठीक है। सो लाइक मैं 12th में था, तो लॉकडाउन वगैरह था जैसे सारा, तो उस टाइम लाइक बुक्स वगैरह से सारा एक्सपोजर हट गया था कि बुक्स वगैरह जैसे मतलब धीरे धीरे यू हैव टू शिफ्ट ऑन लैपटॉप। और तो पहले तो मैं काफ़ी फ़ोन कम चलाता था, तो उस टाइम स्पेंड हो गया था कि ना फ़ोन चलाने लग गया था मैं, ज़्यादा यूट्यूब चलाने लग गया था। तो मेरा छोटा भाई है कार्तिक, तो वो यूट्यूब देखा करता था काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर वो जट प्रभजोत और 1-2 चैनल्स हो रहे हैं, तो वो ट्रैवल व्लॉगिंग काफ़ी देखा करता था। तो जब लॉकडाउन लगा तो सब घर में आ गए, तो धीरे धीरे मेरा भी ध्यान शिफ्ट होने लगा। तो मुझे वहाँ से मैंने धीरे धीरे एक फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग्स देखने शुरू किए थे। फिर सिमिलरली कुछ 1-2 बाहर के कुछ यूट्यूबर्स थे, 1-2 उनके व्लॉग्स थे, ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी देखने शुरू किए थे। बट धीरे धीरे वो समहाउ चेंज होता गया। जैसे कुछ फैमिली व्लॉगिंग में मैंने फ्लाइंग बीस्ट के फिर जो रेगुलर डेली व्लॉग्स आते हैं वो देखने शुरू करे। फिर समहाउ आई गेट इनटू सौरव जोशी व्लॉग्स। फिर ये हो गया था कि फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, इसमें ना मतलब अब मुझे था कि मुझे अपनी सोशल जैसे पर्सनैलिटी वगैरह उसको इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पे एक पॉइंट था कि अब मुझे कुछ करना, तो मेरी लिए फिजिबिलिटी क्या है इस पॉइंट पे कि जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो मुझे लगा ठीक है ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि एक जैसे बोलने का फियर वगैरह होता है तो वो भी निपट जाएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दूसरा मुझे ना कैमरा शायद बहुत ज़्यादा था मैं, मतलब एक्सट्रीम, मतलब मुझे फोटो नहीं खिंचवानी है अपनी, मैं बिल्कुल दूर रहूँगा, कहीं भी फैमिली गैदरिंग्स भी होंगी, कहीं भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल दूर। तो मुझे था कि ठीक है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और दूसरा कैमरा शाइनेस भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा वो होता है कि बोलने का थोड़ा सा वो आ जाएगा वे, क्योंकि काफ़ी बार होता था कि हम अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते अच्छे से। तो जैसे अब जर्नलिंग कहते हैं करने के लिए, अब मैं कहा भाई इतना तो नहीं होगा कि मैं हर रोज डायरी लिख रहा हूँ बैठ के, मतलब मेरे लिए एक वो चीज़ हो गई थी, थोड़ा टीडियस लग रहा था। बट मुझे लगा व्लॉगिंग इज समथिंग आई कैन रिकॉर्ड माई मेमोरीज एंड स्टोर इन देम। तो मुझे लगा वो एक बेटर करने, मतलब बेटर चीज़ है करने के लिए। तो मैंने अक्टूबर 2021 में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मतलब अपने आईफोन से ही, मतलब जबरदस्ती घर से मांग के जैसे भी था खरीद के किया, स्टार्ट किया। तो मैंने आईफोन से की थी। नाइस। तो आपने ब्लॉगिंग उस टाइम चालू कर दी एंड देन आप कॉलेज के अंदर आए, तो यहाँ पे आपका कैसे एक्सपीरियंस था ब्लॉगिंग का? ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल ब्लॉगिंग मतलब एक्सपीरियंस सही था, मतलब लोग आसपास के काफ़ी ऐसे सपोर्टिव रहते थे, मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता था कि मैं शूट कर रहा हूँ। बट हाँ थोड़ा सा रहता था कि लाइक कोई टीज करके चला गया बीच में, मतलब मैं कुछ बोल भी रहा हूँ कैमरा में तो एक आइस करके चला गया, तो ठीक है, मतलब ओवरऑल ऐसे इतना इशू नहीं था। बट हाँ थोड़ा सा होता था कि जैसे घूमने लग गया बिल्कुल ही, कि क्राउड को शायद आदत नहीं होती चीज़ों की। तो काफ़ी बार होता था कि मैं अगर रास्तों पे भी आ जा रहा हूँ तो मतलब एकदम लड़के सिर्फ देख ही रहे हैं भाई ये क्या कर रहा है, तो वो चीज़ होती थी कभी कभी। तो आप जब ये वियर्ड हो जाता था, ऑकवर्ड हो जाता था, तो आप उसे कैसे फेस करते थे? सो यार इसके ना कोई पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं है कि आप इसको मतलब यू एट द एंड यू विल हैव टू फेस इट, एंड ना इसको अब्जॉर्व करने का तरीका अपना होना चाहिए। अब मैं रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर। अब एक चीज़ हो सकती थी कि भाई मैं ऑकवर्ड हो जाऊँ खुद। अब एक मुझे पहले काफ़ी बार हो भी जाता था, मतलब स्टार्टिंग मुझे मैं रोहतक था अपने घर था, तो मैंने घर से स्टार्टिंग की थी लोगों की, तो मैं कभी कभी भी हो जाता था ऑकवर्ड, कोई बोल के चला जाता, तो मुझे यहाँ पे आकर लगा कि नहीं यार अगर हर बार ऑकवर्ड हो रहा तो ठीक कैसे हो रही है वो चीज़, गेट लॉन्ग हो जाते हैं इनके। तो कोई बोल के गया हे गाइस सब्सक्राइब टू चैनल में, अब तो इन्होंने भी कह दिया अब तो कर दो सब्सक्राइब। तो अब वो चीज़ है कि अगर वो टीज भी करके गया, बट यहाँ पे टीजिंग को डायरेक्ट टीज नहीं कर रहा था कि भाई यार वो भाई ऐसे कुछ डिस्टर्ब कर चला गया, वो भी कुछ एक फनी वे में करते थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई गेट अलॉन्ग हो जाते हैं, शायद है कि मेरे लिए फायदेमंद चीज़ है, तो वहीं से वो गेट अलॉन्ग हो जाओ। और कोई टीज कर रहा तो करने दो। बट हाँ अगर कोई ना कुछ लोग होते हैं ज़्यादा ही दिक्कत करते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ मैं DTU जा रहा था, तो ट्रेन में था, तो वहाँ पे ना अब शूट तो करना है बिल्कुल भीड़ थी भाई, सदर जा गई, सुबह सुबह की ट्रेन थी, रोहतक से दिल्ली ट्रेन जा रहे थे, सदर वगैरह चांदनी चौक के सब लोग बिजनेसमैन जा रहे होते हैं, वही चौक ओनर्स। अब मैं वहाँ पे शूट कर रहा हूँ, उनको तो आदत नहीं है भाई ट्रेन में ऐसे लड़का लोग शूट कर रहे हैं, सारे घूर रहे हैं। अब पहले तो मेरे को awkward सा लगने लग गया एक बार, मैं कुछ तो करते हैं, मैंने कहा एंड ये गाइस ये लोग हैं ये देख रहे हैं मेरे को वो सबकी आंखें एक बारी में शिफ्ट हुई। वो मैंने कुछ डाला नहीं ब्लॉग में कि उनके लिए awkward ना हो जाए अगर ब्लॉग उन तक पहुंच गया गलती से तो। बट हाँ मैंने ऐसे कैमरा घुमा दिया, मैं कहा गाइस ये देख रहे हैं काफी टाइम से, शायद उन्होंने ब्लॉगिंग करता देखा नहीं किसी को आज तक तो उनको awkward कर दो यार उल्टा, अगर कोई ज्यादा awkward कर दो, वरना पहले तो ये कोशिश करो गेट अलोंग हो जाओ थोड़ा सा उनके साथ। नाइस। तो आपने मतलब इन रीजंस की वजह से आपने ब्लॉगिंग को चालू किया, तो आपने ब्लॉगिंग करते टाइम और कुछ नई चीजें सीखी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था ब्लॉगिंग का? यार ओवरऑल तो एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, मतलब सीखने को तो आई थिंक पहले मैं थंबनेल्स बनाता था अपने, तो है ना माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप आता 3D पेंट करके, तो मैंने पता नहीं मतलब उसी में बना लेता था। अब 3D पेंट इज समथिंग फॉर 3D मॉडल्स वगैरह,
मुझे भी समझ ही नहीं, बट मैंने सीख लिया उसको चलाना अपने आप ही एक्सपेरिमेंट्स करते करते। तो उसी पे थंबनेल बना लेता था मैं, बट वो काफ़ी सिंपल और काफ़ी मतलब नॉर्मल से रो से होते थे वो। बट मैंने थोड़ा देखा थंबनेल सीखना पड़ेगा, थंबनेल अच्छे नहीं है मेरे, मुझे खुद भी रोज लगने लग गया। चलो वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी मैं बेटर हो गई थी ओवर टाइम, हल्की हल्की करता गया तो, बट थंबनेल्स में इशू आता। तो मैंने 1-2 वीडियोस देखी तो कैनवा का पता चला कि कैनवा करके एक ऐप है, फ्री ऐप है, उस पर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा कैनवा ऐसे गिमिकी से लगा कि भाई मतलब ऐसा ही नॉर्मल सा ऐप है, मे भी फ्री है ऐसे कुछ भी है। तो बट कैनवा पे स्टार्ट किया जब, तो टेम्पलेट्स काफ़ी बढ़िया आने लग गए। तो कैनवा से एक आई थिंक कैनवा थोड़ा सा मुझे समझ आने लग गया कि ओके चीज़ें क्या हैं। तो वो एक स्टेप इन था मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग में समवेयर, मतलब अननोइंगली, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना डीप जाऊंगा कभी कैनवा में, इतना सीखूंगा कैनवा को, बट कैनवा का एक वो पहला स्टेप था। साथ के साथ चीज़ों के साथ एक चीज़ और आ गई थी, स्टोरी टेलिंग। अभी भी मेरी स्टोरी टेलिंग इतनी मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, बट धीरे धीरे वो चीज़ काफ़ी ऐड होती है कि बिकॉज भी एक यूट्यूबर थे कैमरा वाले भैया मतलब हैं। मैंने क्या हुआ था कि लाइक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, 1 महीना हम यहाँ पे थे, फिर लॉकडाउन लग गया था। तो मैं घर गया था, तो मुझे लगा था मुझे अपनी एडिटिंग चेंज करनी है, मतलब कुछ बेटर करना है, क्योंकि मुझे अपनी एडिटिंग में मज़ा नहीं आ रहा था थोड़ा देखते हुए। देन आई फाउंड कैमरा वाले भैया, मैंने उनकी एडिटिंग देखी, आई वाज टोटली इंस्पायर्ड कि भाई ऐसी एडिटिंग करनी है। तो थोड़ा सा कलर ग्रेड्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ, मतलब समवेयर आई गेट इनटू कलर ग्रेड्स। मैंने ट्रांजिशंस कम करे एंड सिंप्लिसिटी की तरफ और पुश किया थोड़ा सा कि ठीक है सिंपल थोड़ा सा और रखते हैं। तो वहाँ से एक चीज़ आई थी कि स्टोरी टेलिंग एंड सिंपल शूट्स की तरफ आना चाहिए, मतलब सिंपल सिनेमैटिक होते हैं शूट्स वैसा। पहला शूट मेरा नॉर्मल व्लॉगिंग की तरह होता था, बट समवेयर आई स्टार्टेड शूटिंग अ लिटिल बिट सिनेमैटिक, स्टेबल शॉट्स हो गए, स्टैटिक शॉट्स हो गए, मूवमेंट है अलग अलग वो, एंड थोड़ा बहुत वॉइस के ऊपर भी काम करना। उस टाइम जैसे यू हैव अ वेरी ग्रेट वॉइस, तो उस टाइम मुझे भी थोड़ा सा था कि मैं भी अपनी वॉइस पे काम करूँ। तो अब फोन तो था मेरे पास बढ़िया, लेकिन है ना मैं जब भी शूट करता था तो आसपास नॉइस कैप्चर हो जाती थी। अब माइक भी था, अब माइक की क्वालिटी और फोन की क्वालिटी समवेयर सिमिलर आ रही थी। तो प्रॉपर ऐसे बुरे वो क्या कहते हैं कुशंस वगैरह लगा के कंबल उम्बल ओढ़ते, फिर उसमें अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता था ऐसा करके। तो वो भी चीज़ सीख ली कि भाई अच्छा यार माइक्स कैसे सेटअप करने हैं, मतलब वॉइस पे थोड़ा सा काम की स्टोरी टेलिंग कैसे प्रोसीड करनी है, लिखना कैसे है, तो वो चीज़ सीखता गया साथ थोड़ी सी वो आगे साथ में। तो भैया अभी इसको करियर वाइज थोड़ा देखते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत ही अर्ली एज से, यंग एज से यूट्यूब के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही ऐसा टेम्पटिंग सी जॉब है ये कि आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगा, और उसके मतलब शुरुआत में लगता है आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगा, और इसके ना मतलब जो वीडियोस वगैरह दिखाते हैं कि आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा मिलने लग जाएगा। और देन मतलब फ्रीडम तो एक हो गया, दूसरा पैसा हो गया, और तीसरा आप अच्छे लोगों से मिलना चालू हो जाओगे। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन लगता है। तो आपने खुद इसको किया हुआ है, तो आपका क्या ओपिनियन है? देखो एक अगर हायर लेवल पे जाते हैं तो ऑब्वियसली नेटवर्क काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपको, क्योंकि देखो काफ़ी जो लोग यूट्यूब अभी इस टाइम पे कर रहे हैं, जो ऊपर ऊपर के स्पेसिस पे जो काफ़ी बड़े मतलब सब्सक्राइबर्स के साथ हैं, नंबर्स के साथ, वो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। अभी एक कोई बंदा स्टार्ट करना आता है, लाइक अभी 2025 है, अभी इस पॉइंट पे आई थिंक यूट्यूब स्टार्ट करने से समथिंग लाइक मार्केट सैचुरेट हो चुकी है यूट्यूब की पूरी तरह से। जैसे सीएससी में मतलब ऐसे भी हुआ नहीं, बट सीएससी में जैसे मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में था, लाइक मैंने जब बीटेक स्टार्ट की थी कि मार्केट सैचुरेट होगी क्योंकि सभी सीएससी ले रहे हैं। तो कभी ना कभी तो एक पॉइंट या फेज आएगा जहाँ पे सबके पास सीएससी होगी, सीएससी पूरी मतलब हर जगह सीएससी है, तो पीपल है ना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मुझे लगा कि सिमिलर अब मुझे अब ये लगता है कि इस पॉइंट पे कि यूट्यूब इज समथिंग स्पेस की अब वो ना सैचुरेट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। चाहे आप व्लॉगिंग देख लो, चाहे आप टेक चैनल्स देख लो, चाहे कॉमेडी चैनल्स देख लो, किसी भी आप फील्ड को पकड़ो भर भर के चैनल्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग टेक्निकल से हुई थी, टेक्निकल गुरु जी आए थे, उसके बाद उनसे इंस्पायर होते गए, इतने चैनल्स बन गए, इतने चैनल बन गए। काफ़ी लोग तो काफ़ी ऊपर भी चले गए, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी कहीं मिड में ही रहे उसमें रह के। तो मेरे अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर सकते हो। देखो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक ये चीज़ है कि यूट्यूब में किसी भी तरह की वीडियो, चाहे सिंपल स्टैटिक वीडियोस हों, इन्फॉर्मेटिव हों, या फिर आप किसी ब्लॉग शूट कर रहे हो या फिर किसी इवेंट की हैं, साइड हसल एज इन कॉलेज स्टूडेंट है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, नॉट फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल वाले बच्चों के लिए मेरी ये प्रेफरेंस है कि भाई बाहर खेलो, अपनी जो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है, जो अपना स्पेस है, उस पर अभी ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ यूट्यूब फोन लॉगिंग वगैरह। आई थिंक उसके लिए कॉलेज है तुम्हारे पास, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग सीख लें साथ साथ, बिकॉज समवेयर यू आर एडिंग द स्किल्स, यू आर एडिंग योर ओन रिज्यूम कि भाई मैंने कुछ करते हैं। तो और आप कॉलेज में किसी क्लब सोसाइटीज के थ्रू जुड़ भी जाओगे फिर, सो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पीपल डीलिंग का समवेयर, स्पीकिंग स्किल्स बेटर हो जाएंगे, और जो आप 1-2 हार्ड स्किल्स उसमें करने के लिए यूज कर रहे हो, लाइक अगर एडिटिंग खुद करो तो एडिटिंग हो जाएगी अच्छी, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो बेटर हो जाएंगी टाइम बाय द टाइम।
तो पर्सनैलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपको सोचने करने के तरीके से। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा करो, बट एज अ करियर वाइज मेरे को ये लगता है कि इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट नाउ थोड़ा सा लाइक ग्रोथ पकड़ना। लाइक हाँ, यूट्यूब का अगर आपको कुछ मिल गया लाइक जैसे कि क्या एल्गोरिदम क्रैक करना कहते हैं चीज़, तो अगर आपको वो एल्गोरिदम क्रैक करनी आ गई तो देखो आप बिल्कुल आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह का भी अभी शॉर्ट्स पे है, शॉर्ट्स में काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, तो आई थिंक शॉर्ट्स की तरफ शिफ्ट कर सकता है कोई, अगर किसी को बिल्कुल ही ऑडियंस वगैरह गेन करनी है, पैसा वैसा कमाना तो वहाँ जा सकता है। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट एल्गोरिदम। आप 4 साल से मतलब यूट्यूब से कनेक्टेड ही हो, तो आपको एल्गोरिदम के बारे में क्या समझ में आया है? ठीक, अगर आप मैं यूट्यूब से पहले मैंने जो प्रॉपर यूट्यूबिंग है मतलब यूट्यूब के बारे में सर्च करना, वो मैंने मेरा लास्ट व्लॉग आया था 2022 में आया था ना, मुझे थोड़ा सा अच्छे से याद नहीं है, मतलब आई थिंक मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में था, मुझे इतना याद है। तो फर्स्ट ईयर में ही मेरा आखिरी व्लॉग था, मतलब फर्स्ट ईयर मेरा एंड हो रहा था, जून वगैरह टाइम था, तब तक आया था वो व्लॉग। तो उस टाइम तक तो मैं एल्गोरिथम्स वगैरह को चेकआउट करता था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी नॉलेज लेनी कम कर दी, मतलब केवल थोड़ा बहुत देखता था, बट कोई प्रॉपर अभी मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। बट थोड़ा बहुत जितना मैं समझ पाया एल्गोरिदम को, वो इतना समझ आया कि यार एल्गोरिदम का ना कोई प्रॉपर प्रिडिक्शंस नहीं है। बट अभी रिसेंट में जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, लोगों का जो क्लिक होता है ना, वो आपके थंबनेल्स को देख के ज़्यादा होता है। काफ़ी यूट्यूबर्स अपने थंबनेल्स पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। लाइक आप देखोगे बीबी की वाइस ने जब थोड़ा सा उनकी टीम जब बड़ी हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले थंबनेल्स चेंज किए थे पूरे चैनल के। मिस्टर बीस्ट, फुकरा इंसान, इनकी वीडियोस काफ़ी है ना, मतलब ठीक है, मैं ऑडियंस को पॉइंट आउट नहीं कर, इन्फॉर्मेटिव कोई वीडियो नहीं है उनकी। वो कुछ फनी कर रहे हैं, वो गाड़ी तोड़ रहे हैं, लोगों को आपस में कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, या फिर वही गिविंग माई ब्रदर 2 lakhs। अब उसका कोई ऊपर सर पैर नहीं है उस वीडियो का, बस वो कंटेंट है एक। तो अब लोगों को थंबनेल ऐसा इतना इफेक्टिव होनी चाहिए कि लोग क्लिक कर लें। तो फिर वीडियो एडिटिंग भी ऐसी है कि वो उस पर वो देख कर ही लेंगे। बट इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि एल्गोरिदम क्रैक करने का जो प्रॉपर तो नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि थंबनेल पे ज़्यादा बेटर काम करो, उसमें फेस वगैरह रखते हैं तो कुछ लोग क्रैक देख लेते हैं। फिर टाइटल्स की बात हो तो पहले होता था कि टाइटल्स चलते थे, थोड़े क्यूरियस टाइटल्स होते थे, पीयूषी ने आज ये कर दिया है ना, सौरवदा ने ये कर दिया, वॉच टूट गया, चोरी होगी। अब लोगों में ना एक क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग कर चुके हैं, वो इतना ज़्यादा यूट्यूब देख चुके हैं कि अब वो टाइटल लेके गेस कर लेते हैं कि अच्छा ये है। तो अब उनको ना टाइटल से अब मैटर नहीं कर रही, अब तुम्हारा जो वीडियो कंटेंट है ना, वो ज़्यादा वो हो गया कि यार वीडियो में क्या है। अगर मैं लिख दूं मैंने वंश को 20 लाख दिए एंड फिर क्या होगा, अब है ना मैं थोड़ा सा चेंज करा साइकोलॉजी को कि मैंने वंश को 20 लाख दिए, बट 20 लाख का क्या हुआ एक, और मैं थंबनेल पे ऐसे लगा दूं किसी 1 घंटे में खत्म, ऐसे मतलब सर्वर पकड़ के बैठे हैं। अब वो क्यूरियोसिटी क्लिक हुई, 20 लाख की उन्होंने उड़ा दिया भाई, खत्म कर दिए, मतलब बिल्कुल ही तहस नहस कर दिए। अब वो चीज क्लिक होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी के लिए जितना मैं समझता हूँ एल्गोरिदम को, इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंगली थंबनेल्स और जो प्रॉपर एल्गोरिदम हमारी चल रही है ना, वो समवेयर जो चला रहे हैं वो हमारी मेन स्ट्रीम बच्चों की है। मतलब जो यूथ है अभी का, जो मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ द जो इनकी ऑडियंस है फुकरा इंसान की, वो आई थिंक कॉलेज के जो स्टार्टिंग ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो, और जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब एज ग्रुप की बात करूँ तो छोटे से लेकर 19-20 साल तक के बच्चे इन सबके देखते हैं वीडियोस को एंड काफ़ी ज़्यादा फेवर भी करते हैं। बट हाँ आई थिंक हायर एज ग्रुप की बात करूँ थोड़ा सा, अगर 25 के बाद, तो आई थिंक ऑडियंस कम है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप YouTube को चालू कर रहे हो ये सोच के कि आपको इवेंचुअली बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इसको लेके, क्योंकि पहले तो इतनी ज़्यादा ऑडियंस, इतनी ज़्यादा मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, और उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो शायद अगर आपका इंटरेस्ट है देन आपको स्टार्ट करना चाहिए। इवेंचुअली जो रिजल्ट्स आएंगे वो सही है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है देन ओनली यू शुड स्टार्ट। हाँ मतलब मेरे को ये लगता है कि देखो साइड हसल है कि चीज़ कर रहे हो तो करते चले जाओ। मतलब अब जैसे मैं तो देखो, मुझे तो अब मेरी अलग कॉम्प्लिकेशंस थी, मैंने लीव कर दिया, मेरा हो गया लीव। तो बट मुझे लगता है कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ना तो उसको कंटिन्यू रखो। अगर आप सच में यूट्यूब करना चाह रहे हो तो अब वो यूट्यूब ही करना है, पैसा कमाना तो करो, क्योंकि पैसा है इस फील्ड में। इस पॉइंट बना है, सोशल मीडिया जितना कमा के दे रही है ना, आई थिंक बहुत कम जॉब्स हैं जो उतना कमा के दे रहे हैं इन शॉर्ट स्पैन। अगर आप एक बार चढ़ गए, मतलब एक बार आपने फेम पा ली काफ़ी अच्छी, एंड अगर आप उस फेम को स्टेबलाइज कर पाते हो समवेयर, लाइक उस फेम को स्टेबलाइज करना जरूरी है ओवर द टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे एक बार 1 लाख या 1 मिलियन कर लिया तो बस उसके बाद चलना नहीं, वो 1 लाख मेंटेन करके रखने हैं। हर वीडियो पे उतने व्यूज आने चाहिए, दोबारा रिपीट। आपकी जो ऑडियंस है वो बार बार चैनल पे आ रही है आपका देखने के लिए वीडियो, अगर वो है
तो बहुत पैसा है भाई, ब्रांड्स के थ्रू तो और ज़्यादा आता है। मतलब यूट्यूबर्स की इस टाइम पे जो मेन कमाई होती है ना यार, वो एडसेंस से इतनी नहीं होती जितनी ब्रांड प्रमोशन से होती है। लोग इस टाइम में मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च रहे हैं, हद। और अगर मेरे ख्याल से सिंपली भी किसी को घुसना है ना यार, अगर ब्रांडिंग में या किसी में अगर सिंपल भी जो जाना चाह रहा है, तो आई थिंक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है जो थोड़ा सा मुझे बेस्ट लगता है। या तो आप फिटनेस स्टार्ट कर दो चैनल इस टाइम पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, बिकॉज लोगों को फिटनेस जर्नी देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इस पॉइंट पे दुनिया में फिट के लोग कम है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब फिट कहने का और मेरा इस पॉइंट पे मतलब है कि अगर ज़्यादा ग्रो की बात करें तो बिल्कुल भाई तुम्हारे एब्स हैं, बढ़िया शोल्डर्स, सिक्स पैक्स वगैरह हैं। सिमिलरली फॉर गर्ल्स वो सबको रहता है, क्योंकि समवेयर कोई ना कोई फिट नहीं है, तो सबको देखने में बहुत मजा आता है। होता क्या है कि लोग डोपामिन खाते हैं। अब मान लो मेरा मन है कि मुझे लद्दाख घूम के आना है, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं जा नहीं सकता, तो अब मैं बाइक क्यूरियोसिटी लद्दाख की वीडियो देखना शुरू कर दूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यूट्यूब पे लद्दाख की इस टाइम पे इतनी वीडियोस हैं, टूर की इतनी वीडियोस हैं। अभी मेरे फादर साहब हैं, वो इतनी देख चुके हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनको मैं सच में ले भी जाऊंगा ना तो वो अच्छे से फील कर पाएंगे उस चीज़ को। तो वो कहीं ना कहीं ना आपकी इमोशन को खा रहा है वो चीज़। तो मतलब वही चीज़ है कि एट द एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग थिंग्स कि ऐसे कॉलेज स्टूडेंट के लिए आप कह रहे हो कि कमाने का सोर्स है, बढ़िया है, वो चीज़ बढ़िया है, बट डोंट गेट टू इंडल्ज इन दीज थिंग्स। उसको साइड से स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो, जब तक वो आपके पर्सनल स्पेस को या आपके थॉट्स को नहीं खा रही ना, आप कुछ अच्छा काम करो, कुछ सीख पा रहे हो, तब तक करते रहो, जब तक आपको लगे ना कि अब मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको लीव कर दो। उसको वहाँ पे लीव करना बेटर है, उसको होल्ड कर दो, गेट बैक टू योर बेसिक्स एंड दोबारा स्टार्ट करो उस चीज़ को। कि मेरे साथ एक बार हो गया था ऐसा, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा था इस कॉलेज में आया था स्टार्टिंग में। अब मैं पर्सनली थोड़ा बोरिंग पर्सन हूँ, मेरी इतनी हैपनिंग चीज़ें नहीं होती हैं। वो ओवरऑल तब पीरियड वो होता है कि ठीक है किसी इवेंट में कुछ हो गया, कुछ कर लिया, कुछ काम कर लिया। बट इशू ये था, मैं हर रोज सुबह उठ रहा हूँ, उठने के साथ साथ ये सोच रहा हूँ कि आज मैं ऐसा क्या करूँ कि व्यूज आ जाए। आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई लाइफ हैपनिंग, वो है नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग। तो मैं ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए कुछ ना कुछ लोग मैं करने की कोशिश करूंगा, मतलब कहते हैं ना फेक करना चीज़ों को, तो वो चीज़ होगी। तो मैं यार इतना तो नहीं होगा, इसे उसको होल्ड पे करना पड़ेगा। क्या यही रीजन था आपने ब्लॉगिंग छोड़ी थी? नहीं, एक दो रीजन और थे। लाइक एक ये हो गया था, थोड़ा टीडियस टास्क हो गया था उस पॉइंट पे एडिटिंग करना, लाइक कॉलेज लाइफ को साथ साथ हैंडल करते हुए। क्योंकि यार मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि अब एक साइड हसल को मैं कंटिन्यू करता रहूँ कि बिल्कुल भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूँ, एक चीज़ वो। दूसरा ये कि मैं अभी अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसको अच्छे से मैं मज़े से जी किया हूँ, मतलब टाइम पास वगैरह बढ़िया कर लूँ, एंड असाइनमेंट्स वगैरह भी होते हैं उनको कवर अप कर लूँ साथ साथ, जो हॉस्टल लाइफ है वो भी। तो मेरे को यूँ हो गया था कि यार कॉलेज लाइफ मिस नहीं करनी मेरे को अपनी समवेयर। दूसरा ये चीज़ हो गई थी कि डेली ब्लॉगिंग में इशू था कि अब मैं कुछ ना कुछ शूट कर रहा हूँ, जैसे अपना पूरा दिनचर्या शूट कर रहा हूँ। अब चलो ये है कि मैं 70% शूट किया, 30% मैंने उसमें से कट कर दिया जो मुझे नहीं दिखाना लोगों को। अब मुझे कुछ इस बात करनी है किसी से, अब कोई वो कह रहा है अरे भाई तूने तो व्लॉग में ये कहा था। अब मैं कह रहा हूँ यार मैं अब बात भी नहीं कर सकता किसी ढंग से। अब ठीक है ना, आप सबको चीज़ नहीं बता सकते कोई चीज़। दूसरा लाइफ मेरी ज़्यादा एक्सपोज होने लगी चीज़ों के साथ। अच्छा तेरे पास ये है ना, सामान दियो, तेरे पास ये है ना, वो दियो। अब मुझे मैं मना भी नहीं कर सकता। अब वो मना करना, लेकिन इससे एक्चुअली एक चीज़ हो गई थी कि मेरे को मना भी करना आ गया लोगों को कुछ टाइम बाद। भी हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा हाँ कर रहा हूँ तो ना करना भी सीख। बट वो लाइफ एक्सपोज हो रही थी, फिर ये चीज़, फिर कॉलेज लाइफ का भी था कि अरे भी देखनी करनी जीनी है, वो भी था। बट इसमें इसलिए मुझे यूँ था कि बट मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। इसलिए मुझे लगा कि शायद से मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग पे कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो उसको शूट करता हूँ, उसको एडिट करूँगा। बट ये है कि अभी मेरे पास शूट तो काफ़ी पड़ा है, मतलब मैं शूट करता हूँ जब भी कहीं जाऊँ। मैं अभी IIT इंटर्नशिप करने गया था, तब भी शूट कर गया हूँ। मतलब मैं जितना वहाँ पे शूट कर सकता था मैंने सब शूट किया अपने अकॉर्डिंगली। तो कंटेंट है मेरे पास शूट करा हुआ, बट अभी वो हो चुका है एडिट करने थोड़ा सा। अब वो ज़्यादा टीडियस टास्क लगता है कि उसको एडिट करना, क्योंकि अब यूँ लगता है कि बेसिक एडिटिंग से मेरा मन नहीं भरेगा। अब करूँगा तो बिल्कुल घुसना पड़ेगा एंड वो टाइम खर्च होगा। तो बट ये है कि एडिटिंग कैरी ऑन रखी, जो ऐसे कुछ इवेंट्स वगैरह की वीडियो एडिट कर दिए या फिर टीम्स के अकॉर्डिंगली या कुछ और चीज़ों के साथ। तो ये है कि चलो एक स्किल था, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करता रहा कि ठीक है मैं एडिटिंग ना छूटे, मेरी वीडियोग्राफी ना छूटे या फोटोग्राफी ना छूटे। इसलिए फोटो एडिटिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में करता रहा साथ के साथ, कि मैं छोड़ना चाहता नहीं था उस चीज़ को कि ठीक है अब वो चीज़ मेरे साथ बन चुकी है, उसको कैरी फॉरवर्ड करूँ। बाकी हाँ ये कुछ रीजंस थे जो व्लॉगिंग मुझे पर्टिकुलरली लीव करनी पड़नी पड़ी या फिर हो गई वो इवेंचुअली ओवर द टाइम। So now when you look back at it, do you regret taking that decision? सी यार मैंने ना एक चीज़
सीख ली थी बीटेक में, मतलब आने से पहले 12th में ऐसे हो गया था कि नेवर रिग्रेट योर डिसीजंस, बिकॉज आपने जिस टाइम जो डिसीजन लिया वो शायद किसी सिचुएशन में किसी चीज़ को देखते हुए लिया था, एंड अगर वो किसी कोई इंटेंस डिसीजंस थे ना, अगर कुछ थोड़े से लंबे डिसीजंस थे, कोई बड़े डिसीजंस थे, तो आई थिंक उस टाइम पे आपके माइंड में जो भी बेस्ट डिसीजन हो सकता था ना वो लिया था। तो डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई है आपकी। उस टाइम सिचुएशन ही डिफरेंट थी भाई, तो अभी सिचुएशन के अंदर रख के आप उस डिसीजन को रखे तो हो सकता है वो गलत लगे हो, बट उस हिसाब से उस टाइम के हिसाब से सही था। तो आई डोंट रिग्रेट दोज डिसीजंस। मुझे लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं वो इवेंचुअली किसी ना किसी चीज़ के लिए पैरेलली वो अप्लाई करते चले गए। पर हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि रिग्रेट नहीं करता मैं ऑब्वियसली, बट हाँ ऐसा है कि ठीक है, अगर कैरी फॉरवर्ड करता तो शायद से और मतलब एडिटिंग में और घुस पाता, या फिर व्लॉगिंग में, मतलब व्लॉगिंग में नहीं कहूँगा, ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए कुछ और मतलब मैं बेटर कर पाता थोड़ा सा और। तो आपकी ये फिलोसफी है कि रिग्रेट नहीं होनी चाहिए? रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। तो यू हैव नो रिग्रेट्स इन योर? मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है आज तक। मतलब ये फोर्सफुल डिसीजन है कि मैं कोई रिग्रेट नहीं लूंगा, या ये डिसीजन ही इसी तरह आप ले रहे हो कि मैं ऐसा डिसीजन लेना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में इसको रिग्रेट ना करूं? यार पहले तो इसको ना फोर्सफुली हैबिट में डालना शुरू किया था मैंने, क्योंकि पहले काफ़ी बार हो जाता था कि अरे यार ऐसे हो गया, ये कर लेता वो कर लेता, पहले लगता था काफ़ी बार। क्योंकि जब मेरा ये एक्चुअली हुआ था कि 11th में जैसे मैंने आकाश ज्वाइन किया था जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, तो ओवर दैट 1 ईयर पूरी 11th में बेटर होता गया, धीरे धीरे आई वाज स्लोली गेटिंग बेटर। फिर 12th में आया तो लॉकडाउन लग गया। अब मेरे को बिल्कुल आदत नहीं फ़ोन की, मैं वही स्टूडेंट, मेरा नॉर्मल स्टूडेंट था, मैं 8-8 घंटे तो नहीं बट 5-6 घंटे रोज पढ़ता था। मेरा इतना पेस था और मेरे मार्क्स सही आ जाते थे। क्लास के जो मतलब ऊपर के बच्चे थे उनमें उतना काउंट होने लग गया था एंड में आते आते। 12th की स्टार्टिंग में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट वो लॉकडाउन में आ रहे ना ऐसे हो गया था कि चीज़ें मतलब मेरे पास है ना वो, मैं आई थिंक लॉकडाउन को सर्वाइव नहीं कर पाया पूरी तरह से मेंटली। लाइक दोस्त कट हो गए, मुझे बाहर घूमने की आदत, मैं घर पढ़ता नहीं था, मैं बाहर ही पढ़ता था। काश पे लाइब्रेरी थी, वहीं पढ़ता था। मैंने वैसे भी अलग से अलग लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, वहाँ पढ़ता था, तो मुझे घर बैठ के पढ़ने की आदत नहीं थी। उसके बाद घर में बंद रहो। मैं वैसे तो घर में रहता था बट बंद के रहने की आदत नहीं थी। साइकिल लेकर वो शाम को निकल गया, अब कहीं जा नहीं सकता। दोस्त कट हो गए, पहले उनसे बातचीत हो जाती थी तो वो कट हो गया। डाउट्स होते थे तो दोस्त, हम शाम को बैठते थे, पैटिस की दुकान होती थी आकाश के पास, वहाँ हम आधा घंटा रुकते थे रोज शाम को पैटिस खाने के लिए। तो आधा घंटा हम डाउट्स डिस्कस कर लेते थे। अच्छा तेरे मार्क्स आए, वहाँ पे ये क्वेश्चन था, वहाँ पे क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत और टाइम पास करके हम चले गए। अब वो भी कट। तो वो चीज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ी सी हैवी सी पड़ेगी। एंड मतलब मैं कहूँगा आई डोंट नो मैं डिप्रेशन में था या नहीं था, बट एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ें होने लगी थी मेरे साथ। एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बट मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह नहीं था, क्योंकि जब मैं लोगों के केस सुनता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगता है, बट मेरा इतना डेंजरस नहीं था। तो आई फील आई वाज पार्शली इन दैट स्पेस थोड़ा सा। तो हुआ यह था कि अब उस वजह से मेरी स्टडीज़ काफ़ी इफेक्ट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। इसलिए मेरी रैंक भी इतनी बोल सी थी, मेरी आई थिंक 2.5 लाख कुछ आसपास रैंक थी मेरी मेंस में। मेरा इस वजह से फिर एडवांस भी नहीं दे पाया, जबकि मेरे एडवांस की प्रिपरेशन बेटर थी थोड़ी सी। अब मैं एडवांस के क्वेश्चन मेरे से हो जाते थे, क्योंकि मुझे कंसेप्चुअली चीज़ें समझ आ जाती थी। तो मेरे को ये होता कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन दिया, मैं उसको खुद डिराइव करके खुद सॉल्व कर दूंगा, बट मे भी फॉर्मूला मुझे याद ना हो। बट मेन की स्ट्रेटेजी ऐसे होती है कि यू शुड हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, कि बस वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि 2-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाए, 1.5 मिनट में। फॉर्मूला तो याद नहीं है भाई साहब को ये पता करना कैसे है, बट समझ नहीं आ रहा। तो वो टाइम भी नहीं है इतना, तो यू हैव टू डू फटाफट। तो वो चीज़ छूट गई थी। फिर मैंने अप्लाई कर रखा था बाहर MIT के लिए, और उस पॉइंट पे मुझे लगता है कि शायद से आई वॉज मे बी इन ओवर कॉन्फिडेंस कि ठीक है मेरा हो जाएगा, या फिर मुझे लगा था कि मतलब मैं इतना सही हूँ कि मेरा तो हो ही जाएगा। अब दोनों चीज़ें सिमिलर सी हैं, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं ज़्यादा चिल हो गया था कि हो ही जाएगा भाई इसमें तो, और IIT से तो बेटर ही है। तो बट ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं IIT तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। MIT तो और उससे ऊपर की चीज़ है। तो वहां पहुंचना वहां अपना रियलाइजेशन नहीं था, बस सोच रहा था कि हो जाएगा। फिर मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था उसका बाहर, जो डुओलिंगो का उस टाइम अवेलेबल था, एक ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, TOEFL का देना नहीं पड़ता। वो भी क्लियर हो गया, तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में अब तो हो ही जाएगा। बट जब उसमें नहीं हुआ ना मेरा, जब फिर JEE भी देखा कहीं नहीं हुआ कुछ, तो मैंने ना बहुत मतलब ये होना था कि अब मैं क्या करूँगा। उस दिन इतने रेग्रेट्स इकट्ठे हो गए थे ना मेरे साथ। वो ठीक है भाई, तुम्हारे कर्मों का घड़ा तुम्हारे साथ ही रहता है, वो एक बार तो फटेगा। जब वो चीज़ें हुई एक दिन, जब बस मैं तो काफ़ी देर तक रोता रहा होगा यार हुआ गया है मेरे साथ।
वो उतना रेगरेट हुआ उस पॉइंट पे मेरे साथ। तब मैंने उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया था कि अगर कोई डिसीजन लो तो रेगरेट मत कर, क्योंकि देखो अब उसको सोच के फायदा नहीं है, नहीं हुआ ना, इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूँ, इससे अब जो है उसमें से क्या बेटर निकाल सकता हूँ, या इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा पास्ट है वो तो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगा, मैं उसको वो नहीं कर सकता कि डिमिनिश नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। तो उसके बारे में सोच के या उस पर रेगरेट लेके मैं अपना ही दिमाग खराब करूँगा, उसका फायदा नहीं है। तब मेरे साथ मैंने एक आदत बांधनी शुरू करी कि नेवर हैव रेगरेट ऑन योर डिसीजंस। हाँ, यू कैन टेक लर्निंग्स फ्रॉम दोस बट नेवर टेक रेगरेट या फिर माथा मारना, अरे भाई ये हो गया, अरे ये हो गया, मत करो। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है कि ठीक है यार वहाँ बेटर कर सकता था, बेटर करता, बट हावी नहीं होने देता उस चीज़ को, वो बहुत खराब हो जाती है। तब वो इवेंचुअली मेरी हैबिट बननी शुरू होगी। तो और अब यूँ हो चुका है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो डिसीजंस ले रहा हूँ वो सही लूँ, बट रेगरेट नहीं करता कभी भी। अगर कोई डिसीजन ले लिया ना तो मेरे अकॉर्डिंग सही था तो मैं उसको सही मान लेता हूँ, बट अगर लगता है कि भाई बाद में कुछ नहीं, भाई डिसीजन गलत था, इससे बेटर ही हो सकता था, ठीक है भाई इससे बेटर ही हो सकता था, इस पे चलते हैं, बात खत्म करो। अब मतलब टाइम वेस्ट मत करो, जो हो गया यू कैन डिस्कस दोज थिंग्स कि इफ फॉर द इम्प्रूवमेंट, बट डोंट स्टिक टू इट, उसमें घूम मत जाओ। So there is a difference between regretting over your decisions and taking learning from your decisions. लेकिन उनको differentiate कैसे करें? ठीक है, so learning जैसे यार जस्ट इन केस मान लो कि अगर मेरा आज एग्जाम है और मैं कल नहीं पढ़ा एंड मे बी मेरे 70 मार्क्स का पेपर था, मैं 35 मार्क्स है उसमें थोड़ा बहुत जो पढ़ के, अब एक डिसीजन मेरा अपना हो रहा कि मैं नहीं पढ़ा, अब तो मैं बिल्कुल सैड हो जाऊंगी, यार पढ़ लेता, शिट भाई पढ़ लेता, मार्क्स कम आए। मैं खुद नहीं पढ़ा ना, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे फॉल्ट थे, मेरी डिसीजन थे ना, मेकिंग थी ना कि मैं नहीं पढ़ा अपनी चॉइस से। अब मैं उस पर रेगरेट कर रहा हूँ, यार नहीं पढ़ा, पढ़ लेता पूरा दिन यही राम कथा गा रहा हूँ। एक मैं कहूँ कि यार काश पढ़ लेता, चलो, और मैं क्यों नहीं, अब मैं सोचना शुरू करता हूँ अच्छा मैं पढ़ा क्यों नहीं, लेकिन मेरा पेपर था ना, तो ऐसा क्या किया मैंने जो मैं नहीं पढ़ रहा था। अब मुझे पता चला अच्छा मैंने यहाँ टाइम वेस्ट करा, अगली बार से ये नहीं करना, और अगला से नहीं करना। अब क्या करूं, इतने मार्क्स में काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं यार रीवेल, अब तो क्या भाई काम करते हैं, तो री का फॉर्म दे सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट का होगा भाई, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, इस बार ये चीज़ नहीं करेंगे तो इस बार ये करी, इस बार पढ़ेंगे। नाउ यू कैरी फॉरवर्ड दैट कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे दोबारा पेपर देना है। अब मैं उसके लिए बिल्कुल बैठ जाऊँ लेके, उसी की सैडनेस में जी रहा हूँ, एक हफ्ता तो मुझे बाहर ही आने में लग रहा है, हाय मेरा पेपर तो वो नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ। तो आपने MIT के लिए अप्लाई कर दिया आई मीन दैट्स समथिंग। तो आपने मतलब आई एम जस्ट शॉक्ड कि क्योंकि मैं भी 11th-12th में मेरे को पता था दीज आर द कॉलेजेस, लेकिन मेरे को पता था दैट आई कैन नॉट रीच देम। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस कैसे आया? वाह, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे था यार? तो जैसे ना क्यूरियोसिटी शुरू से थी मेरे साथ चीज़ों की, तो मैंने पता जैसे मैंने अब लॉकडाउन लग गया था तो यूट्यूब पे ना सिंग इन यूएस का क्या अर्नोर सिंह है, वो पढ़ते हैं, जॉर्जिया टेक में पढ़ते हैं, अभी तो जॉब कर रहे हैं वहीं यूएस में वो। तो उनकी वीडियोस देखनी शुरू करी, तो मुझे वहाँ से पता लगा कि यार ऐसे ऐसे बाहरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एंड वो जो लेती है ना, मतलब स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती है, वो मार्क्स के बेसिस पे नहीं करती, वो आपको देख के करती है। अब मुझे लग रहा है कि मैं तो सही हूँ, मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो सही हूँ, मतलब बढ़िया हूँ, मतलब। और इंग्लिश का टेस्ट देना था, इंग्लिश का टेस्ट मैं दे दूंगा, और मेरी फिजिक्स वैसे अच्छी थी, फिजिक्स भी ठीक है, मैथ्स ठीक ठाक सी है, मतलब केमिस्ट्री भी ठीक ठाक सी है, सेट का पेपर देना होता है, वो इस बार ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं दूंगा। इंग्लिश का देना, उसमें पास हो जाऊंगा। और एसेज लिखने, अच्छा मैं एसेज लिखने के लिए अपने एक दोस्त के पास गया, अब वो मेरा दोस्त क्लास का टॉपर, मैं ऐसे तो इससे बैठ के लिखवा लूंगा, तो चीज़ें तो हो ही गई। अगर इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे तो इंटरव्यू अपने हिसाब से मैं दे दूंगा कि भाई ठीक है, मतलब मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड था चीज़ों की, भाई मुझे कैसे इंटरव्यू क्या कर जो भी करना, तो उसके लिए भी लेकिन काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे, मतलब स्कूल से मार्कशीट्स लेनी, जमा करनी, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, लाइक एसेज लिखने पड़ते हैं, फिर आपको LOR चाहिए होते हैं आपके टीचर्स के, उसके बाद एक हमें ना प्री मार्कशीट चाहिए होती है, मतलब प्री स्कोर्स चाहिए होते हैं कि आपके क्या एक्सपेक्टेड स्कोर्स हैं, स्कूल के द्वारा चाहिए होते हैं वो, तो वो स्कोर शीट बनवाई, उसके बाद उसको अपलोड करवाया, मतलब स्कूल भी इसमें इन्वॉल्व हुआ था, काफ़ी झंझट हुए थे। बस यार वो चीज़ पता नहीं समवेयर अपने आप में थी कि यार देख, मेरे को तो यूँ हो गया था कि शायद मेरे को था कि जेई का टफ है थोड़ा सा करना प्रिपेयर, देखो वो क्वाइट टफ एग्जाम है, इट्स नॉट वेरी इजी टू डू। तो मुझे लगा कि यार जेई का करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है,
MIT का रास्ता थोड़ा सा आसान है मेरे अकॉर्डिंगली, जो मतलब मेरे पैरामीटर्स पे है कि इंटरव्यू देना है, इंग्लिश लेटर देना है, वो मैं ज़्यादा आसानी से कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ बिल्कुल भाई पढ़ 8-8 घंटा पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं। तो मुझे लगा शायद उसमें हो जाएगा, ठीक है नहीं हुआ गलत था मैं। तो उसके बाद जब आपको पता चल गया कि आपका किसी भी एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आपको उसके बाद एंग्जाइटी होने चालू हुई थी, मतलब द स्टेज जो आपने कहा? नहीं वो शुरू से वो इसी वजह से, तो मार्क्स इसी वजह से कम आए थे मेरे। ओके। लाइक वरना भाई मेरे तो काफी अच्छे मार्क्स आने लगे थे 12th में। मेरे स्टार्टिंग के स्कोर्स तो मतलब 90-95% आने लगे थे भाई टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट हो रहे थे तो 100 में से 95% आने लगे थे मेरे स्टार्टिंग के फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री सब में। टीचर्स भी काफी खुश थे, मैं भी काफी खुश था कि ठीक है भाई बच्चा काफी अच्छे से कर रहा है। मतलब पहले अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग स्कोर्स की बात करूँ अपने, मतलब फिजिक्स में जब मैं 11th में आता, मेरे पहले टेस्ट में 60 में से 6 मार्क्स थे एंड मैंने इम्प्रूव करते 11th के में 45-50 तक आने लग गया था। फिर अब जब 12th में आया तो स्टार्टिंग स्कोर थी मेरे 55-60 मतलब बिल्कुल ऐसे आने लग गए थे फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के। तो आई वाज हैप्पी विद माय स्कोर्स कि ठीक है मैं बड़े बढ़िया कर रहा हूँ। पर जैसे ये चीज़ें हुई माइंड हटा, डिस्ट्रैक्शंस आई, ऐड हुई, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से फिर समवेयर आई गेट इनटू थोड़ा डिप्रेशन वगैरह। फिर मार्क्स कमाने लग गए, पढ़ कम रहा था तो और एक मार्क्स कमा रहे हैं। यार पता क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हम बांध लेते हैं। तो मैंने एक्सपेक्टेशंस बांध ली थी इवेंचुअली कि ये होगा वो होगा, एंड इतना ज़्यादा उसमें फीड करता था अपने आप को कि डे ड्रीमिंग कहते हैं ना, मेरी इमेजिनेशन उस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, आई कैन इमेजिन एवरीथिंग, मतलब एक सिंगल पीस। लेकिन उस जर्नी से देखो मुझे लगता है कि हर चीज़ का फायदा होता है। उस एक साल में मेरी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि अभी भी मुझे कुछ कहा ना कि कुछ इमेजिन करना है, मेरे को लगता है मेरी वीडियोग्राफी या एडिटिंग इसलिए अच्छी है, मुझे बस जगह दिखा दो, मुझे आधा घंटा बिठा दो, मैं आधे घंटे में पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ, पूरी की पूरी उस एक सीन के नजरिए पे। क्योंकि इमेजिनेशन इतनी ज्यादा मैंने स्ट्रॉन्ग कर ली, इतना सोच के, क्योंकि मैं इमेजिन क्या कर रहा हूँ, पूरी बढ़िया से पढ़ा, अमेरिका जाके ये करूँ वो करूँ, मतलब बिल्कुल भाई फुल ऑन, और बिल्कुल एक छोटी छोटी चीज। क्योंकि यूँ मैनिफेस्टेशन जैसी थी उस टाइम मैंने काफी ज्यादा मुझे लगता कि मैनिफेस्ट करते हैं हो जाएगा, एक वहां से भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि जब आप एक चीज कर इतना सोचते हो आपको चीज मिल जाती है इवेंचुअली, तो इतना सोच तो मिल ही जाएगी फिर, बट आप कुछ कर नहीं रहे तो वो चीज हो गई थी, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि अच्छा हो जाएगा। तो डे ड्रीमिंग का मतलब होता है कि आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, आप रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। एम आई राइट? मतलब पर्टिकुलर ऐसे डेफिनेशन इसकी ये नहीं है, बट हाँ वैसे हम एक डिफाइन कर सकते हैं डे ड्रीमिंग इज समथिंग लाइक यू आर अपने इमेजिनेशन में खोए हुए हो। मतलब आपका काम आपके पास पड़ा है सारा कुछ, बस टेबल बैठ के सोच रहे हो अपने ख्यालों। नींदों में सपनों में होता है ना, ये वजह से एक साइकिल है हमारी स्लीप की, सपने आते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट दिन में होते हैं मतलब सोचना शुरू कर देते हैं, भाई वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, घूमूंगा, ये खाऊंगा, ऐसे होगा वैसे होगा। But it is bad. Would you consider it as something? It is very bad. It's bad. It's very bad. Okay. Or manifestation is something else. Manifestation is something different. Okay. Like you are taking affirmations from yourself कि ठीक है I can do it, I will do it, I'm a hardworking student. वो affirmations लेना is a different thing. And I think वो काम भी करती है somewhere because आपका mindset आपके प्रति थोड़ा चेंज हो जाता है। अब मेरे को लगता है कि manifestation is totally different thing and daydreaming करने से different thing. Okay. और आपने मैनिफेस्टेशन मतलब किया हुआ? ट्राई किया हुआ मैंने। ओके, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर मैंने बहुत सुना है लाइक यू हैव टू मैनिफेस्ट थिंग्स, आपको यूनिवर्स को बुलाना होता है एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। यार जो मेरे रिसेंट एक्सपीरियंसेस है ना अभी रिसेंट के, वो तो अच्छे नहीं है मैनिफेस्टेशन से, ठीक है। मतलब मैनिफेस्टेड समथिंग, चीज़ें और चीज़ों में चली, आई थिंक उसको तो मैं नहीं करता। बट जो मेरा ओवरऑल ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब और थोड़े से पुराने चलूँ तो मैं एक स्कूल टाइमिंग्स के, बिकॉज मुझे मैनिफेस्टेशन टॉपिक 9th क्लास में पता लगा था। तो उसमें जरिए से देखो तो हाँ समवेयर इट वर्क्स, बिकॉज कुछ चीज़ें वगैरह मैं 6 महीने पहले सोचा था, 6 महीने बाद वो चीज़ें हो रही हैं एज इट इज़। सिमिलरली मैं कहूँगा कि जैसे मेरे को था कि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी सी और स्टडी करनी है, मुझे उसमें गेट इन होना, कुछ भी करके मुझे सीखनी है। तो मैंने 5th सेमेस्टर में थोड़ा साइकोलॉजी खुद से पढ़नी शुरू की थी। अब इवेंचुअली आई मेट अ पर्सन हरकेश, अननोइंगली वो मुझे मिल गया, उससे बातचीत करी, मैं कहा भाई इसको तो सब कुछ आता है, इससे बात करते हैं, उससे और डीप होते के बात करते के वो मिला। कैरेक्टर डेवलपमेंट एक चीज़ होती है, यू मेट द पर्सन। अब यूनिवर्स चीज़ों को चला रहा है अपने अकॉर्डिंगली, अब उसको आपको फ्लो होने देना चाहिए, डोंट इंटरप्ट इट। मैंने इंटरप्ट नहीं किया किसी प्रोसेस को,
उसने कुछ सिखाया, कभी वो डांट रहा है, कभी मिल रहा है। अच्छा, इससे भी अगर बैक चलूँ तो मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, गौरव त्यागी। आई थिंक मेरी पूरी बीटेक में जितना शेप हुआ ना अपने आप को, माइंडसेट को चेंज करने में, चीज़ों को करने के लिए, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों को करने में। एंड सेकंड वन इज प्रशांत। ये दो इंसान ऐसे रहे हैं जो मतलब मेरी पूरी बीटेक, मतलब आई कैन से दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। मैं जिंदगी भर के लिए रखूँगा, टच वुड कुछ ऐसा ना है, बट दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अगर और बाकी भी ऐसे नहीं है कि मतलब ललित है, सौरभ है, दीपक है, आई थिंक मुझे फर्स्ट ईयर से देख रहे हैं लोग, तो आई थिंक दे आर माई रियल फ्रेंड्स, इनको मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कुछ होता है कि कमाते हैं लोग, कमाए तो ओके। तो साइकोलॉजी पे आऊँ तो मैनिफेस्टेशन की बात चल रही थी, तो इवेंचुअली आई गॉट मेट हरिकेश, फिर उसने थोड़ा बहुत सिखाया करा, फिर मैं आई कनेक्ट टीम में आ गया। अब मैं पहले एज अ टीम में स्पीकरथॉन क्लब में था, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत खुद से सीख कर रहा था। फिर यहाँ पे आ गया, मैनेजर बन गया, थोड़ा बहुत करता रहा। बट जब यूनिवर्स को लगा ना कि थोड़ा और पुश करना चाहिए, कैप्टन बन गया। उसके बाद तो जो चीज़ें जैसे चेंज होती गई, मेरा माइंडसेट इतना ज़्यादा चेंज हुआ, इतने मैंने सीखा, इतना चेंज हुआ, वो आई थिंक मैं सीख ही ना पाता अगर मैं कैप्टन ना बनता। तो जितनी मैं चीज़ें फेस करी उसके बाद, जो चीज़ें हुई, सुनता रहा, ये करता रहा, आई थिंक थोड़ा बहुत मेरे साथ होता था कि मैं लाके सुनता नहीं था, थोड़ा सा मुझे था कि मैं सही कर रहा हूँ अपने हिसाब से। सुनना सीखा, समझना सीखा, करना सीखा। आप इतनी मिस्टेक्स करते हो, आप चीज़ों को सीखते हो बहुत मिस्टेक्स की, क्योंकि इंसानों को संभालने जब आई थिंक सबसे डिफिकल्ट काम मेरे हिसाब से इंसान संभालना है, क्योंकि उसका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। या तो आप इतने बड़े 30 मार खान हो गया, उसको कंट्रोल करना सीख लो दिमाग, कि बिल्कुल मैनिपुलेट करके कर लिया, वो भी गलत है, वो करना भी नहीं चाहिए। बट ठीक है, कर पा रहे, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट अ ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर डिफिकल्ट। अब सबको तो इकट्ठे मैनिपुलेट तो क्वाइट डिफिकल्ट वर्क। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरे लिए भी, मैं भी 21 साल का ही हूँ अभी, वो टीडियस टास्क हो चुका था। तो उसको सीखते करते ह्यूमन साइकोलॉजी सीख गया मैं एट द एंड। मतलब आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छे से, बट हाँ अब इतना समझ आता है कि आसपास चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कोई क्या सोच रहा है, किसी के थॉट्स को समझना, आंखों को समझना, हाथ पैर की मूवमेंट्स को, तो वो इवेंचुअली सीख गया मैं साथ साथ। तो कहते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशंस वर्क करती हैं, बट समटाइम्स इट टेक a long time, very long time. Do you think everyone should practice manifestation? Try जरूर करो। How do you do? Like आप बस कह देते हो कि मुझे ये बनना है। Is that manifestation? Like accept that thought. Accept. Thought को accept कर लो। Like से कि भाई हाँ पता लगता है मेरे पास। मतलब अब अगर कुछ फ्यूचर इवेंट की चीज है, जैसे अब जॉब तो मेरी सेकंड ईयर में नहीं लगेगी, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरी जॉब लगी, मैं हाईएस्ट पैकेज पे होऊंगा, तो यू नो दैट्स अ डिफरेंट थिंग नाउ। लाइक यू आर एक्सेप्टिंग दैट कि भाई हाँ मेरी तो होगी ही। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब माइंड में थोड़ी अब ये तो है नहीं कि अब वो इमेजिनेशन मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ, अभी भी होते हैं काफी मेरी इमेजिनेशन, काफी कम हो गई है पहले से। मैं अब डे ड्रीमिंग तो नहीं करता भगवान की तरह, ठीक हो गया, पर हाँ थॉट्स आते हैं, इमेजिनेशन होती है रात को, कभी बैठ के, कभी खाली बैठते, तो मैं सोचता हूँ कि यार मतलब मैं इस चीज में इतना अच्छा होना चाहिए, मैं इतना अच्छा हूँ, इतना कर लिया, इतना और करना है। अपना को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी करते चलता हूँ साथ साथ, एंड साथ साथ somewhere I'm adding small manifestations in those thoughts. तो ट्राई जरूर करो भाई, वो काफी बढ़िया चीज है, एक बार ट्राई जरूर करके देखो। अगर आपको बिलीव कर सकते हो तो ट्राई जरूर करो। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन काम इसलिए करता है क्योंकि आप अपने गोल्स को डिफाइन कर देते हो, और जब आप अपने गोल्स के बारे में ही सोचते रहते हो तो आप अपने आप उन गोल्स की तरफ अलाइन हो जाते हो। इज दैट अ राइट वे टू पुट इट? आपका माइंडसेट अलाइन हो जाता है समवेयर। अब से आप यू आर लैकिंग मोटिवेशन ना, तो आप अपने थॉट्स दोगे बार समवेयर यू विल स्टार्ट थिंकिंग एंड यू विल डू। बट एक्शन लेना इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। खाली सोचने से नहीं होता, वरना तो मेरा MIT में एडमिशन हो गया होता है ना। तो यू हैव टू डू दैट, करना चाहिए। अब जैसे अगर मैं अपनी रिसेंट की एक्टिविटीज की बात करूँ, जैसे जिम वगैरह जाना होता है, अब मोटिवेशन चाहिए। अब मैं सुन रहा हूँ अरिजीत के गाने, उससे जिम जाने की मोटिवेशन नहीं आएगी भाई तेरे को। यू नीड समथिंग एनर्जी म्यूजिक, थोड़ा सा चाहिए भाई ऐसा बिल्कुल। तो मैंने मासूम शर्मा सुनना शुरू किया, और मैंने सुनता था पहले, मेरा भाई सुनता था तो मुझे अच्छा लगता था कि भाई क्या सुन रहे वैसे गुंडे वुंडे। बट थोड़ा सुनता गया, फिर कुछ फ्रेंड सर्कल भी ऐसा, मतलब सारे से मेरे आसपास, इसे मेरे प्रशांत जैसे काफी घूमे बाहर दे हैव द फ्रेंड सर्कल्स। मैं ऐसा पर्सन रहा हूँ जो थोड़ा सा सिंसियर टाइप रहा हूँ अपने स्कूल में, मतलब कि ज्यादा बाहर नहीं गया, मतलब इन फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे ज्यादा नहीं रहा। तो हरियाणवी म्यूजिक की तरफ इतना मेरा नहीं था अप्रोच, समझ भी नहीं आती थी। इन सिमिलर उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक को मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई सुन ये बढ़िया गाना है, उसको वाइब करना सीखा। फिर इवेंचुअली मासूम शर्मा मैंने खुद ऐड किया अपनी प्लेलिस्ट में कि यार ये भी सुन के देखते हैं, बढ़िया है। तो एनर्जी किकिंग होनी शुरू होती है आप गाना सुनते ही, यार कुछ आते कुछ तो करूंगा भाई, कुछ तो फोड़ दूंगा बढ़िया सा।
तो वो एनर्जी से आती है। फिर मतलब अब थॉट्स को प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो शेप हो जाते हैं, तो वर्क करती है, बट यू हैव टू टेक द एक्शन। अब मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ के जिम नहीं जा रहा, तो उस म्यूजिक का क्या फायदा? वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी कहीं नहीं, वो खत्म हो गई एनर्जी। फिर उसको चैनलाइज तो करो कहीं जाके। फिर इवेंचुअली आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो करो, इवेंचुअली हर एक चीज हार्डवर्क के ऊपर आके ही होगी। डू यू अग्री विद दैट? और डू यू थिंक कि और कोई क्वालिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू रीच योर एम? आई थिंक इसका कोई ऐसे यही आंसर है कि हार्डवर्क ही है मेरे ख्याल से। यू हैव टू डू वर्क। अगर वो हार्डवर्क आप नहीं करते तो आपकी वैल्यू नहीं करते। यू विल हैव टू फेस दोज थिंग्स इवेंचुअली। अगर मैं सौरभ जोशी की बात करूँ, वैसे मैं अब नहीं देखता ब्लॉग्स वगैरह, मुझे अब नहीं पसंद आता ज़्यादा, बट ठीक है। बट उस बंदे की जो हम जर्नी देखते हैं, सब लोगों ने स्टार्टिंग अभी की देखी है। वो मिलियनर है, उसके इतने पैसे हैं, बट बैकएंड पे चल के देखो, उसका आर्ट्स का चैनल था। उसने एक ब्लॉग में पूरी कहानी बताई कि मैंने एक चैनल नहीं 3-4 बार चैनल खोले, कुछ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, वो चैनल बंद हो गए किसी कारण से। मतलब वो पहले से कर रहा है भाई, काफी पहले से ब्लॉगिंग कर रहा है वो, अभी का नहीं कर रहा। फिर उसका आर्ट्स का चैनल भी है, उसने पता नहीं टूटे फोन से भी वीडियो शूट कर किया, डिस्प्ले वगैरह टूटी हुई, कैमरा इतना क्लियर नहीं है। मतलब उसने वो हार्डशिप्स देखी हैं, उसकी फैमिली में पैसे नहीं थे, उसने वो भी सब चीजें देखी हैं। तो यू विल हैव टू फेस द हार्डशिप्स, क्योंकि आपकी जो कोर वैल्यूज हैं, आपका जो दिमाग है, माइंडसेट है, वो तभी शेप होगा जब तक आप उस हार्डशिप को फेस नहीं कर लेते। तो इवेंचुअली यू विल हैव टू फेस द हार्डशिप्स। सो कोई वो नहीं है, मतलब शॉर्टकट्स नहीं है देखो किसी भी चीज के। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, चाहे वो किसी भी एक फील्ड में इवेंचुअली। और कैसे भी अगर सौरभ जोशी का एग्जांपल लें तो सौरभ जोशी इज समवन हु गॉट सक्सेस रियली फास्ट। तो आपको क्यों लगता है कि डू यू बिलीव इन लक? डू यू थिंक दैट द रीजन व्हाई ही और कोई भी गेट्स सक्सेस इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट लक मैटर्स? डू यू थिंक दैट लक मैटर्स along with hard work? Okay. So I think मतलब मैं लक जैसी चीज़ में तो बिलीव नहीं करता, बट मैं ब्लेसिंग्स में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ अच्छा बोलते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो समवेयर योर एनर्जीज रिमेन्स अपलिफ्टेड। मतलब ऐसा होता है कि जैसे you have any time noticed कि अगर आप किसी के पैर छूते हो तो थोड़ा सा एनर्जी से जाती है एकदम से। वो नोटिस की है? You feel like अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, because you have done something good, कि आप किसी एल्डर की या किसी बड़े की रिस्पेक्ट कर देते हो उसमें, एंड ही क्योंकि बिकॉज उसको अच्छा लगा, एंड व्हेन ही टच्ड योर हैंड समवेयर ही पास दैट एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, चाहे उसे स्माइल करके आपको एनर्जी ट्रांसफर की हो, जब वो खुश हुआ तो उसके ब्रेन से कुछ वेव्स निकलेंगे एंड दे रीच टू यू, बिकॉज वो आप उसके नियर बाई फ्रेंड्स में थे। तो चीज़ें वर्क करती हैं, ब्लेसिंग्स वर्क करती हैं मेरे ख्याल से, जब पेरेंट्स की हो, एल्डर्स की हो, भगवान की हो, जिसमें भी आपका फेथ जैसे बिलीव है, तो आई थिंक ब्लेसिंग्स वर्क करती है। लक वगैरह था उसको उससे जोड़ते तो इज अ डिफरेंट थिंग, बट पर्सनली मेरा ऐसे कोई लक में बिलीव नहीं है कि लक होता है या फिर कुछ होता है। मुझे लगता है कि हाँ, भगवान की ब्लेसिंग साथ में है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग साथ में है, आसपास के लोग तुम्हारे सपोर्टिव हैं, तुम इवेंचुअली कर लेते हो, चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती है, आसान हो जाती है करनी। तो लेट्स गेट बैक टू योर कॉलेज लाइफ अगेन बेटा। आपने फर्स्ट ईयर में ही वो छोड़ दी थी ब्लॉगिंग जी, और उस टाइम आपने कहा था कि यू लर्न हाउ टू से नो टू पीपल। तो हाउ टू से नो कहने कि नो बोल दो बस, मतलब डायरेक्टली यार। अगर जैसे हुआ ही होता कि अब ऐसे क्या होता है कि उस टाइम पे है ना, यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स या फिर बच्चे नहीं थे जो वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी का स्किल जानते हो, और आई थिंक मैं उनमें से था जिनके थोड़ा मेरा नेटवर्क क्रिएट हो गया था लोगों के आसपास साथ में। तो कोई भी भाई वीडियो एडिट कर देगा। कुछ होते हैं पर्सनल वर्क्स किसी के आ रहे थे, किसी के इवेंट्स के एडिट आ रहे थे, तो मुझे ये होगा था यार किसी के पर्सनल इवेंट्स के थे। अब जो पब्लिक इवेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, मैं उनके लिए कहीं मना नहीं करता, कुछ चलो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ थिंग, तो मैं उसके लिए कैरी कर लेता था। बट किसी का पर्सनल हो गया भाई, एंड यू आर जस्ट नॉट पेइंग मी ऑल्सो, एंड यू एक्सपेक्टिंग मैं तेरे लिए वीडियो एडिट कर दूंगा, एक वीडियो समथिंग, चलो ठीक है, बार बार तो नहीं। क्योंकि बड़ा टाइम जाता है वीडियो एडिट करने में, मेरे को अपना दिमाग खर्च करना है, मेरे को टाइम देखना है, एंड जो तुमने शूट करके मुझे दिया है, अब हो सकता है वो इतना अच्छा भी ना हो। अब मेरा एक स्टैंडर्ड सेट मैंने कर रखा है कि मैं अच्छा, मैं ऐसी अच्छी वीडियो एडिट करता हूँ जैसी भी है, मतलब सबको पसंद आ जाती है। तुमने शूट करके दिया, मे बी यू डोंट हैव दैट मच गुड गियर, या फिर आपके पास जो भी शूट आपने किया वो इतना अच्छा नहीं था। अब मेरा काम है उसको एडिटिंग में अच्छा दिखाना, बट मुझे लगता है कि वीडियोग्राफी इज मोर, मतलब इतना
नीडेड या फिर इंपॉर्टेंस रखती है, वीडियोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इंस्टेड ऑफ वीडियो एडिटिंग। अगर आपकी वीडियोग्राफी अच्छी है तो वीडियो एडिटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर वीडियो शूट अच्छा है तो एडिट में वीडियो अच्छी ज़्यादा एडिट हो जाती है। तो शूट ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो अच्छा नहीं है तो आप तो मुझे कहोगे कि वीडियो एडिट नहीं कर रखी, बट नो नहीं सीखी, तेरा शूट ही अच्छा नहीं था। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं एंड फिर अगेन टाइम एंड एनर्जी में मेरे को लगानी पड़ रही है एंड मुझे लगता है कि फिर अपना काम कर लूँगा यार, असाइनमेंट्स है मेरे, अपने एडिट्स हैं, वो कर लूँगा, मैं तुझे एडिट क्यों करके तू। बट ठीक है, समटाइम्स यू कुड गिव, समटाइम्स यू शुड नॉट। तो यू हैव टू चूज कि मैंने किसको देना है, किसको चीज़ नहीं देनी है। क्योंकि ठीक है, अभी आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, यू नीड सम पीपल और स्टेज टू स्टार्ट थिंग्स। स्पेशली टायर 3 में तो देखो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है यहाँ पे, वैसे वीडियोग्राफी एडिटिंग के क्लब्स नहीं है अलग से। हाँ, अभी रिसेंट में कुछ आई थिंक फोटोग्राफी क्लब वगैरह खुला है, वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है, कोई इतना कोई मेंटर वगैरह है उनके, मतलब किसी NSS के वगैरह अंडर हैं या कैसे हैं, टीचर्स के अंडर ओपन है वो। बाकी कॉलेजेस में क्या होता है कि अलग से क्लब्स होते हैं, तो कुछ सेम ग्रुप ऑफ पीपल मिल रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग, तो वो सब मिलके कुछ इनके गाइडेंस लें कैसे काम करना, तो दे आर डूइंग दैट वर्क। तो इज अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। बट यहाँ पे यू आर योर सेल्फ, तो डायरेक्टली से नो, चाहे किसी बहाने से कहो, जैसे भी बस से नो अगर नहीं करना तो। और चाहे ये सिंपल है कि किसी भी चीज़ के लिए हो यार, सिंपल एक वर्क के लिए नहीं कर रहा, अगर आपको इस चीज़ में पार्टेक नहीं करना तो जस्ट से नो। उसको दुखेगा वो उसकी मर्जी है, आप अपने को तो मत दुखाओ। नो का मतलब तो नो ही है, तो जस्ट से नो। तो भैया जैसे इस पॉडकास्ट के अंदर हम ज़रा फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि डे ड्रीमिंग को अगर आप फील करते हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह, तो मैं इससे से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे कंटेंट क्रिएशन या कुछ भी फोमो की वजह से करते हैं कि व्हाट इफ आई मिस आउट दैट, ओके, और या फिर दे सी सम अदर पर्सन एंड he is very successful in that field, so they start doing just that thing not because of interest but क्योंकि उनको उस जैसा बनना है। that is different from making an idol. Idol is someone जिस काम में आप इंटरेस्टेड हो, आप कर रहे हो, and then you make an idol कि मेरे को उस जैसा बनना है, but you are completely changing your fields क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई उस फील्ड के अंदर कोई बंदा बहुत सही है, तो you are feeling FOMO or you are feeling jealousy. So what is your opinion on jealousy and FOMO? Obviously these two are bad, but how do you cope up with that? ठीक है, इसका ना कोप अप करने का ना, इनके ना भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते इन चीज़ों की। ये ना खुद को समझानी पड़ती है एट द एंड कि यार ठीक है, मुझे जेलसी फील नहीं करनी है कुछ भी, बट हाँ एक चीज़ होती है कि सपोर्टिव नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ध्यान अपने साथ रखना चाहिए, आपको ना समझना पड़ेगा इसको। अगर थोड़ा और सिंपल कर दूँ समझाने के लिए, तो व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में आपका वीडियो है, आपकी कंटेंट है, आपका माइंड है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको किसी का पसंद आ रहा है, कॉपी कर लो स्टार्टिंग में, अगर समझ भी नहीं आ रहा तो इंस्पिरेशन लो, कॉपी करो, अपना काम करो, बट फोकस तुम्हारा अपने पे होना चाहिए, बिकॉज यू कैन कंट्रोल ओनली दैट। किसी से जेलसी करे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप वो जो बंदा कर रहा है आपके उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको वो करना वो करता रहेगा, एंड उससे जेलसी खा के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम इस सोचने में कि यार वो मेरे से बेटर कर रहा है, कुछ कर रहा है। भाई वो तो अगर 8 घंटे सोता है तो वो 6 घंटे सोया, तो उसने 2 घंटे दे दिए ना अपने एक्स्ट्रा। तेरा डिसीजन है ना, तूने 2 घंटे खुद सोना है मुझे, और तू रेग्रेट या जेलसी किस बात की है। तो स्टार्ट ओनिंग योर डिसीजन, स्टार्ट ओनिंग योर चॉइसेस। उसको जब हम डिफेंड करना शुरू करते हैं ना, हम अपनी चॉइसेस को डिफेंड कर लेते हैं, तब आई थिंक ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। रेग्रेट होना, या फिर रेग्रेट बाद में थोड़ा सा, बट जेलसी होना, लोगों की गलतियाँ खामियाँ निकालना, ये चीज़ें तब आती हैं। हमें आई थिंक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा सा जो हम करना शुरू करते हैं, एंड अपने आप को उसमें सेकंड फेज होता है एक्सेप्ट करने का। वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स ना, यू विल गेट बेटर। अब बेटर तभी हो सकता है जब एक्सेप्ट कर लो। अगर मेरे मान लो मैथ में 60 में 40 मार्क्स आ गए, मुझे एक्सेप्ट करना कि 40 नहीं थे। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ तो 60 कैसे आ गए भाई, 40 कैसे आ गए, 40 कैसे, समय तो 50 नंबर का 10 मार्क्स आ गए, मैं लड़ाई कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर लो ठीक है 40 है। अब गए कैसे, ऐसे गए, अब मुझे 20 और चाहिए, 10 और चाहिए, मैं और मेहनत करता हूँ। थोड़े सा माइंडसेट की बात है, बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है यार। मतलब अब देखो, दोनों चीज़ें सिमिलर सिचुएशंस थी कि वंस यू आर सेइंग कि 40 कैसे आ गए, बट यू आर वेस्टिंग दैट टाइम इन दैट। 40 कैसे है, 40 कैसे, 40 कैसे। एक इंसान ने कहा 40 कैसे है भाई, मैं तो 50 का करके आया था, जैसे क्या गलती करी मैंने। तो सर ये क्वेश्चन मेरी गलती थी, ठीक है सर अगली बार इम्प्रूव करूँगा।
तो यू आर एक्सेप्टेड ना कि ठीक है मैं 40 ही है भाई, अब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो बहुत पतली सी होती है कि एक्सेप्ट कर लेते हो, पहला ये। दूसरा, मेरे ख्याल से किसी से जेलसी मत करो, अगर आपको लग रहा है आपकी कोई फील्ड में आपसे बेटर है उसके साथ करना शुरू कर दो, क्योंकि शायद आपको आप उससे कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि अगर वो आपसे बेटर है तो वो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहा है, गेट विद हिम, उसको अपने साथ ले लो, उसके साथ हो जाओ कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। अब एक टेक्निक सी है, पता नहीं ये बैक ट्रैक भी कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को बैक स्टेप की तरह मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, अगर सामने वाला कुछ आपसे बेटर कर रहा है एंड वो थोड़ा सा अच्छा इंसान है, तब उसके साथ गेट अलोंग हो जाते हो, आप उससे उसकी चीज़ सीख लेते हो, आप कुछ पहले से आता था, नाउ यू एडेड समथिंग एंड यू आर जस्ट डूइंग मोर एंड यू गेट आउट ऑफ इट। ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन है, मतलब अपने माइंडसेट्स की बात ही है, यू कैन डू दीज थिंग्स। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में ठीक है, अगर आपको अपना कंटेंट बेटर करना है तो कोई रूल नहीं है उस चीज़ का, कर लो, ऐसे भी कर लो भाई, बट ठीक है, इट्स योर एथिक्स एंड योर माइंडसेट की मुझे चीज़ बेटर है या फिर ऐसे करना है नहीं करना। बट हाँ, एक चीज़ डिफरेंट है कि आप उससे अपना पर्पज ही लेके जा रहे हो कि देखो मुझे भैया आपसे सीखना, मैं भी करता हूँ, बट मैं आपसे सीख रहे हैं चीज़ें, योर इंटेंशन आर नो क्लियर, उसको समझ है, उसको पता है, तो आपको उस हिसाब से गेट अलोंग लेगा कि अच्छा मुझे इसको ये चीज़ सिखानी है एंड अपने हिसाब से करेगा। तो आई थिंक जेलसी फैक्टर पहले दोनों में ही नहीं होना चाहिए एंड कन्वर्सेशन क्लियर रहनी चाहिए कि आपके इंटेंशंस क्लियर हो, तो आई थिंक आराम से गेट अलोंग हो जाता है। आपको लगता है कि ऑन योर पाथ टू सक्सेस यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर एथिक्स और वैल्यूज? जैसे कि अभी आपने बताया कि इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम समवन, आप यू विल गेट अलोंग विद देम, you will be good friends with them, you will learn from them, but then you will go away from them. देखो मैं ऐसा करने को नहीं कह रहा, No, मैं सिचुएशन दे रहा हूँ ऐसा, मैंने आई थिंक ऐसा तो मैंने कहा नहीं किया अभी तक ऐसा कुछ। अगर बाय मिस्टेक ही पास्ट में ऐसा मैं भी एक दोस्त ने बताया कि भाई तूने ऐसे कुछ बोला था, ऐसे हुआ था, भाई मुझे नहीं पता मतलब उस टाइम मैं भी बचपन में मैंने तो जो कुछ बोल दिया या मैच्योरिटी थी, बट उसने मुझे बताया था भाई ऐसे ऐसे कुछ हुआ था एंड यू सेड दीस थिंग्स, ऐसे ऐसे मैं देखो सकता है चीज़ें। तो मैं ये कहना चाह रहा था इस पॉइंट से अभी कि सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कभी कभी, सो यू डू दीज थिंग्स, बट मेरे ख्याल से करना गलत है। एंड बात रही सक्सेस की एंड इस चीज़ की, तो मेरे ख्याल से स्टिकिंग टू योर एथिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस। एट द एंड जब मैं सो रहा हूँ रात को, मुझे वो तो नहीं है कि भाई मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, बिकॉज अच्छा इंसान नहीं है वो सो नहीं पा रहा है इवेंचुअली रात को। उसके बाद और यो कर्मा, मैं कर्मा में भी बिलीव करता हूँ भाई, कर्म आपके साथ चलता है, तो ऐसा गलत काम मत ही करो भाई, तुम्हें सोने में भी दिक्कत हो रही है रात को, बिकॉज जब रात को अपने साथ होते हैं, अकेले होते हैं, तो थॉट्स आपके साथ आ जाते हैं, तो यू विल हैव टू फेस दोस थॉट्स। जब अपने बारे में चीज़ें पता लगती है ना, तू ऐसा है, तो बहुत चुभती है वो चीज़ें, कड़वी होती है भाई, बिल्कुल सच होता है वो, बहुत कड़वा होता है। अगर मैं शीशा दिखाना शुरू कर दूँ ना कि शीशा देखने कहते हैं, तो शीशा दिखाने वाली चीज़ होती है वो। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू से करता रहो ताकि वो हर्ट ना हो एंड यू गेट बेटर अलोंग द टाइम। तो यू सेड की सक्सेस हो, तो मेरे ख्याल से एथिक्स पे स्टिक करो, ज़्यादा लंबा चले जाओगे आगे ज़िंदगी में, मतलब लोगों से भी कम ज़्यादा वो नहीं रहेगी। मतलब गिले शिकवे देखो सबसे होंगे, ऐसा नहीं कि आप सबके साथ अच्छी बना कर सकते हो, किसी से अच्छी नहीं भी बनेगी, अगर सबसे अच्छी बन रही है तुम्हारे साथ कोई ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो झोल है भाई, सबके साथ अच्छी नहीं बन सकती, तो सबके साथ अच्छी नहीं बनेगी और कभी भी, ये बात समझ लो। तो यही चीज़ है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि जिसका हर कोई फ्रेंड होता है उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है, क्योंकि आप खुद को इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सभी साथ फ्रेंड्स करने के लिए, या अपनी वैल्यूज को इतना कॉम्प्रोमाइज करते हो। वैल्यूज को नहीं मैं कहूँगा, इवेंचुअली यू आर फेकिंग योरसेल्फ फॉर द पीपल, व्हिच इज रॉन्ग, बिकॉज आपका माइंडसेट सबके साथ कैसे अलाइन कर सकता है? नहीं, अपनी बाउंड्री सेट करो, अपनी क्वालिटी डिसाइड करो कि मुझे किस क्वालिटी में लाई करना है, मतलब लेवल्स में नहीं कह रहा, स्पेसिफिक कह रहा हूँ, ठीक है मुझे ऐसे सोशल गाय करना है, कुछ साथ रहो फिर तो ठीक है, मुझे इंट्रोवर्ट रहना कि मुझे अपने काम से मतलब है, गो इन योरसेल्फ, मुझे स्टोइक बनना है तो फॉलो दोज प्रिंसिपल्स, मुझे थोड़ा सा फिलोसोफर जैसा टाइप बनना है तो गो विद दोज। तो यू हैव टू चूज योर डायमेंशन कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तो वैसा बनने की कोशिश करो। तो अभी भाई आपकी साइकोलॉजी लर्निंग जर्नी के बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजी के अंदर भी, फिलोसफी के अंदर भी बहुत सारे डोमेन्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। यू कैन गेट इनटू द स्पिरिचुअलिटी डोमेन आल्सो, क्योंकि उसके में बहुत सारे फिलोसफी है। देन देयर इज स्टोइसिज्म, और उसके बाद देन देयर आर दीज अदर ऑथर्स, जैसे कि आप दोस्तोयेव्स्की को पढ़ सकते हो या नीत्शे को पढ़ सकते हो, रशियन ऑथर्स को। तो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किसमें था और आपने क्या सीखा इन चीजों से?
ठीक है। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विद दोस्त की मेरा स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मुझे लोगों को अपने मतलब थॉट समझाने थे, क्योंकि मुझे इशू आता था किस चीज़ में कि मैं सोच कुछ और रहा हूँ और मैं बता कुछ और पा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा अच्छे से। तो उसके लिए तो मुझे अपने थॉट समझने पड़ेंगे अच्छे से, या तो मुझे लोगों के थॉट समझने पड़ेंगे। तो वहाँ से कि वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ एंड समवेयर थोड़ा करते 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 वो एक पॉइंट आ गया था कि अब मुझे यूँ हो गया था कि अगर मुझे एज अ टीम में परफॉर्म करना है वेरी वेल, सो आई शुड अंडरस्टैंड माई टीम and team is made by people. Eventually you will have to start understanding people and quite difficult job. तो मैंने स्टार्टिंग जब की थी तब पर्टिकुलरली मैंने क्राइम साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी देखनी शुरू करी थी, तब केस स्टडीज पहले देखनी शुरू करी, फिर वेब सीरीज देखनी शुरू करी, तो इवेंचुअली वो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई इस क्राइम साइकोलॉजी होती क्या। फिर क्राइम साइकोलॉजी में यार मैं जब घुसना शुरू किया ना और डीप जाना शुरू किया था, तब मेरा माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया था। मतलब हर चीज़ में ना थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था एक बार दिमाग, तब फीड करता क्राइम साइकोलॉजी पे कि पूरा पूरा दिन मेरे यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री से भरी पड़ी है, केस स्टडीज इस मर्डर की, इसकी, मतलब बहुत से गंदे से मैंने इतने ज़्यादा मतलब सुन रखे हैं केस। इस पॉइंट पे मैं इम्यून हो चुका हूँ। मतलब अगर मैं हमने को ये भी पढ़ा होगा ना डेड बॉडी में, हाँ ठीक है क्योंकि वो सुन ली देख ली इतने ज़्यादा केस सुन लिए मैंने। ऐसे केस एक मेंशंस का केस है यूएस का, वो आज तक की हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा से खतरनाक सा केस माना जाता है। यूएस की हिस्ट्री में क्या हुआ था, कल्ट वगैरह था, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वो सुनने में भी नहीं आती, मैं सिंपल बता दूंगा बस बहुत। तो कल्ट सी बनाई थी एक इंसान ने अपनी, एंड उनको है ना उसने जैसे मैनिपुलेट कर लिया था 4-5 लोगों को हेलुसिनेशंस में ड्रग्स वगैरह दे दे के ऐसा कुछ, एंड पता नहीं उनको कहा कि फ्री रहो। वो अपने थॉट्स को इनडायरेक्टली उनकी दिमाग में सीड कर रहा था। इतना ज़्यादा स्मार्ट था वो पर्सन, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कर रहा लोगों को मारो, वो सब फीड कर रहा है उनके दिमाग में चीज़ों को, एंड वो चीज़ें वो सिचुएशंस उनके दिमाग में सीन क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे इंसान मारने हैं। कितनी बड़ी साइकोलॉजी है उसके पीछे कि उसको ऐसे करना पड़ा, उसकी बहुत समझने, दिमाग खराब हो गया समझने में ये चीज़ हुई कैसे थी। उन लोगों ने, आई थिंक वो 7 से 8 लोग थे, पूरी की पूरी एक कॉलोनी, ये पूरी स्ट्रीट के लोगों को मार दिया था। 70 से 72 लोग मारे गए थे, और इतने बुरी तरह मारे गए। अगर एक सिचुएशन बताऊं, एक घर में एक इंसान को दीवार पे से बिल्कुल उन्होंने गले से ऊपर उठा के 60 से 50 बार सिर्फ चाकू मारा होगा अलग अलग जगह पे पूरे शरीर पे, क्यों मर जाएगा। सो किसी को हथौड़े से सर फोड़ दिया, बहुत ऐसे तो और भी इतने गंदे इन्होंने काम किए थे मारने पे ही। अब ये देख रहे हो कि अब जिन लोगों ने डिफेंड नहीं होगा, जब उन लोगों से मिलना, उन लोगों को उनका दर्द तक फील नहीं होते। फैमिली से इकट्ठी रहना, किसी ने चाकू मार के उनको चाकू फील नहीं हो रहा कि मेरे शरीर में चाकू घुसा हुआ है, वो मार रहा है बस उसको, कि दिमाग में ऐसा इतना ज्यादा उनके मैनिपुलेशन हो चुकी है मुझे लोग मार रहे हैं बस। तो वो आई थिंक बहुत खतरनाक स्टेज हो जाता है कि अब ये माइंड इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे केस सुन चुका हूँ। तो स्टार्टिंग क्राइम साइकोलॉजी से हुई थी, तो मुझे लगा कि यार थोड़ी सी ज्यादा ही मैनिपुलेटिव हो गई, थोड़ा सा स्पैड लगाते हैं, क्योंकि मेरे थॉट्स ऐसे होने लग गए थे काफी ज्यादा। अब इस पॉइंट पे आ गया था कि किसी ने कुछ कर दिया, तुझे तो ऐसे मारूंगा, मैं क्यों सोच रहा हूँ भाई, नहीं ऐसा नहीं सोचना, बिकॉज नाउ यू नो योर थॉट्स। तो अब को इतना तो पता था, समझ आ गई थी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते करते मैं तो अपने आप से रोज मिल रहा हूँ, रोज रात को तूने ऐसे किया, ये वो तू तो ऐसा नहीं है भाई, अच्छा इंसान है, छोड़ इसको लीव करा धीरे धीरे, शिफ्ट टू नॉर्मल साइकोलॉजी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जैसे जनरल साइकोलॉजी होती है, उसमें गेटिंग करना शुरू किया। बाकी हर केस वगैरह जो थे सीनियर थे एमबीए में, तो उनसे काफ़ी बात होती थी, तो वो कुछ बताते थे, कुछ सीखता गया, तो इवेंचुअली बेटर होता गया। फिर अभी मेरा ऐसा मन था कि मुझे स्टोइसिज्म पढ़ना था, कि मुझे फिर धीरे धीरे फिलोसफी में घुसना शुरू किया। साइकोलॉजी और फिलोसफी थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड होती है, थोड़ी इंटरकनेक्टेड है, मतलब सम स्पेसेस के साथ साथ, बिकॉज हम टॉपिक्स पढ़ते, रियलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो मुझे लगा मुझे फिलोसफी पढ़नी चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ने लग गया, तो उसमें टेस्ट आने लग गया, मजा आने लग गया। फिर लगा कि ठीक है यार फिलोसफी पढ़ते हैं। फिर लगा कि ठीक है फिलोसफी में भी क्या पढ़ना, तो मुझे लगा अभी स्टोइसिज्म, तो अभी मैं स्टोइसिज्म स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी आई थिंक स्टोइसिज्म फील्स बेटर क्राइम साइकोलॉजी एंड उससे चीज़ थोड़ा सा, बिकॉज क्राइम साइकोलॉजी समथिंग, मतलब स्टोइसिज्म का एक बेस हो गया एक तरह से। मैं कहता साइकोलॉजी पढ़ने से पहले आपको अपने थोड़ा सा ना ब्रेन को बैलेंस करना पड़ता है, स्टेबलाइज करना पड़ता है, थॉट्स को स्टेबलाइज करना आना चाहिए। सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर एक हम मूवी देख रहे हैं, उस मूवी को देख के मुझे क्या थॉट आ रहा है, मुझे उसको स्टेबलाइज करना है। अगर मैं किसी को एक सीन दिखा दूंगा कि लाइक 2 people आर रनिंग,
अब एक सीन दिखा दिया बस, अब 4 लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। कोई कहेगा भाई भाग रहे हैं, मतलब शादी करके भाग रहे हैं, कोई कह रहा है भाई किसी से डर के भाग रहे हैं, कोई कह रहा है यार इतना बढ़िया है, कोई कह रहा है गलत कर रहे हैं। मतलब अगर 10 इनके साथ पूछना डिटेल फ्रेम कर दूँ, शादी करके भाग रहा है, बाकी शादी कर रहा है, कोई कह रहा है बढ़िया भाई पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, कोई कह रहा है नहीं भाई पेरेंट्स की बात मान ली थी। यू नाउ यू हैव डिफरेंट परसेप्शंस। तो आप क्या सोचते हो उसको देख के चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो आई थिंक स्टोइसिज्म से वो चीज़ मैं सीख रहा हूँ अभी, मतलब स्टोर्स को कैसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प होती है। तो साइकोलॉजी के बारे में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। उस जैसे स्टोइसिज्म के बारे में आप खुद के बारे में जान रहे हो, लेकिन जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे उसके लेसन्स क्या थे? ओके, ऐसे कोई स्पेसिफिक लेसन्स तो नहीं है, बट दो चार चीज़ें मुझे समझ आई ओवर द टाइम फॉर द ह्यूमन साइकोलॉजी ना। और इस दुनिया में ना, इस पॉइंट पे मुझे लगता है जो लोग हैं दे आर मोर ऑफ सेल्फिश। थोड़ा सा हार्श चीज़ है, सेल्फिश है लोग, मोस्टली सेल्फिश है, ठीक है। दूसरी चीज़, लोगों को क्या ना, एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी गलत करना नहीं चाहता, ये चीज़ बताता हूँ। कोई गलत करना चाहता नहीं, सिचुएशन ऐसी जाती है एंड बाय मिस्टेकली दे डू दोज रॉन्ग थिंग्स। कोई विलिंगली गलत नहीं करता किसी चीज़ में। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी भी है कि जितने भी लोग हैं दुनिया में वो विलिंगली चीज़ें गलत नहीं करते। ऐसा मतलब ये चीज़ मैंने एज अ कैप्टन चीज़ें सीख रहा हूँ, तो सीखते जाओ, तो इसी से फ़ायदा भी ये पड़ता है कि आप दूसरे के शू में जाकर चीज़ों को देख सकते हो, जो आप जिसको एक्सेप्ट कर लो कि अगर इसने कुछ गलती कर भी दी भाई, तो शायद इसकी सिचुएशन ऐसी थी, इसने विलिंगली गलत नहीं करा, कोई जानबूझ थोड़ी कोई पोस्टर गलत बनाया, कोई जानबूझ थोड़ी किसी चीज़ प्लान को खराब करेगा, उसको मैं भी पता ही ना हो कि वो गलत कर रहा है। तो ये चीज़ समझने को बहुत हो जाता है। और हाँ, क्राइम साइकोलॉजी से मैंने चीज़ सीखी भी थी, बिकॉज जब हमने इनकी बैक एंड रूट्स पे जाते हैं कि क्राइम्स होते क्यों होते, जो भी किलर्स थे या फिर जो भी जिन्होंने क्राइम करा, जो भी पर्सन्स थे, उन्होंने क्राइम किया क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि वो क्राइम करना पड़ गया उनको। तो उनकी स्टेटमेंट है कि उनको क्राइम करना पड़ गया था, मतलब विलिंगली उन्होंने किया जरूर कि ठीक है, बट दे हैड टू डू दोज क्राइम्स, बट वो नीड कैसे पड़ेगी उनको, तो वो नीड का रूट क्या था। तो जब वो पता लगना शुरू हुआ ना कि अच्छा यार ये चीज है, तो थोड़ी सी सिंपैथी और एम्पैथी आ गई लोगों के लिए कि यार कोई किसी ने कुछ गलत किया तो किसी कारण से, अगर कोई मेरे सामने वाला पर्सन गुस्से में भी है तो किसी कारण से गुस्से में है, वो विलिंगली गुस्सा नहीं कर रहा, कुछ हुआ ऐसा जिस वजह से गुस्से में है, तो उसकी सुन ले, उसको समझ ले, तो इससे एक चीज अच्छी होगी मेरे लिए। बट हाँ, एक थॉट जो हमने पूछ रहे थे कि लर्निंग्स, तो एक ये लर्निंग भी है, कोई भी इंसान कोई चीज गलत विलिंगली नहीं करता, वो मिस्टेकनली कर लेता है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट एंड बी विद हिम और विद हर कि वो है। तीसरी चीज मुझे लगता है कि इस टाइम पे ना लोग फेक बहुत करते हैं, सो पीपल आर फेक है भाई। तो मतलब आप जो दिखा रहे हो, आप जैसे हो, वो चीज नहीं है। एंड ऐसे नहीं कि अगेन यू आर विलिंगली डूइंग दिस थिंग्स। हमारे आसपास का कल्चर ऐसा ही हो चुका है कि यू हैव टू शो द गुड थिंग्स। इंस्टाग्राम की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में इतना ज्यादा खो चुका है, सोशल मीडिया में, कि अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वही ऐसा है, तो हम खुद भी ऐसे हो चुके हैं। तब ऐसे था कि पहले नहीं होता था शो ऑफ वगैरह करना, पहले वो चीजें होती थी, बट पहले इंसान बैठते थे आपस में, दे यूज्ड टू टॉक विच ईच अदर। थोड़ा सा मैं थॉट प्रोसेस भी होते थे आसपास फॉर द कम्युनिटी, फॉर द थिंग्स। बट अभी जैसे पहले मैंने कहा था सेल्फिश हो चुके हैं। एक तो ये कारण है कि हम अपने साथ ही इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि हमारे थॉट्स हमारे साथ ही हो चुके हैं बिल्कुल, कि मुझे खाना खाना है, मुझे करना है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। यू एक्चुअली फॉरगेटिंग द पीपल। तो एक वो चीज़ है, तो इसी से लिंक होते ही ये चीज़ आ जाती है कि यू आर लाइक नॉट ठीक है, मतलब नहीं हो इंसानों के साथ, यू आर सेल्फिश एंड फेक एट द एंड, ठीक है। तीसरा मुझे लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी से मुझे एक बात और सीखी, इसी से इंटरनेटेड है कि विलिंगली गलत नहीं करता, उसका एक कारण भी है। इसी से एक लर्निंग हो रहा है कि सब जो लोग हैं आपके आसपास, अभी किसी भी एज ग्रुप में, वो भी जिंदगी पहली बार जी रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, वो बड़ा प्रैक्टिस करके हैं पेरेंटिंग, उनके लिए भी पेरेंटिंग हर दिन उनके लिए नया ही है भाई। मेरा पापा अभी 45 के आसपास मिल गया,
वो इंसान भी भाई पहली बार 46 का होगा, वो बैल थोड़ी है कि पहले भाई 100 साल जिंदगी जी गया था अब अच्छा पेरेंट्स बनते हैं। उनको भी नहीं पता था, उन्होंने जो बेस्ट वो सोच सकते हैं उन्होंने कर दिया। एंड सिमिलर आसपास के लोग, आप भी हो, आपके लिए भी कल नया दिन है, मेरे लिए भी नया दिन है, कल क्या होगा हमें नहीं पता। तो थोड़ी सी लोगों की कदर करना सीखो, मतलब इसी से जुड़ी हुई लर्निंग है। पहले तो ये लर्निंग थी कि सब जिंदगी पहली बार जी रहे हैं तो एक्सेप्ट करो लोगों को, और इसमें एक चीज थी कि मतलब रिस्पेक्ट करो आसपास के लोगों की, कदर करो, बी अ ह्यूमन टू अ ह्यूमन। ये चीज बहुत इस टाइम पे नीड पे है जरूर लोगों को, बी अ ह्यूमन टू अ ह्यूमन। सब मतलब मैं नहीं कह रहा, देखो अगेन विलिंगली लोग नहीं होता, बट यू इवेंचुअली डू योर थिंग्स। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि आप गलत चीजें ना करो, एटलीस्ट एथिकली तो कुछ गलत ना करो, मोरली गलत ना करो। मिस्टेक्स करना बेसिकली जिंदगी में नॉर्मल है, बट किसी के साथ कुछ गलत करना तो वो मोरली गलत है। तो पहले मोरल्स को सेटअप करो, एथिक्स बेटर करो, तो वो इवेंचुअली बेटर हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक लर्निंग्स थी जो मेरे ख्याल से ह्यूमंस के बारे में थोड़ी बहुत समझ आई। बाकी हाँ कुछ और भी थोड़ी डार्क है, आई थिंक वो हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं, नॉट हियर, बिकॉज वो जैसा रहता है कि जस्ट गेटिंग इनटू द माइंड अगेन। तो भैया जो आपके फर्स्ट पॉइंट था कि पीपल आर सेल्फिश, इज इट रॉन्ग टू बी सेल्फिश? It is not wrong to be selfish, but it is wrong to be always or every time selfish. मतलब आप में ना सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए, तभी ग्रो कर सकता है इंसान। यार यहाँ पे सेल्फिश होने का मतलब ये होगा कि आपके पेरेंट्स घर पे हैं, आप कमा रहे हो, पैसे मेरे हैं, सेल्फिश। आप खाना खा रहे हो, यार आपसे कोई मतलब मान लो कि आसपास कोई भी पुअर पीपल है आसपास, यू आर गिविंग डोनेशंस, या फिर उसकी आप हेल्प कर रहे हो, दैट इज शेयरिंग, यू आर शेयरिंग योरसेल्फ। आपने अभी मेरा खाना नहीं खाया, समझ लो यार मैं हूँ, अगर मुझे पता है मेरे पास 40 रुपये मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी डाइट आएगी 40 रुपये की, एंड शायद से मैं कल दोबारा खाना खा लूंगा, या फिर चलो मैं एडजस्ट कर लूंगा आज, बट अगर मेरे जगह पे कोई और इंसान खा सकता है जो खरीद नहीं सकता खाने, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। लोग एक दूसरे के थाली में से छीन के खाना शुरू कर देते हैं, तो लोग ऐसे हो चुके हैं, दे आर सेल्फिश। दे एक सुनिए ना कि सिचुएशन का एडवांटेज लेना, वो सेल्फिशनेस में काउंट होता है। यार आपके साथ में मतलब मान लो कि हम सब इकट्ठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा मोरली मेरी क्या मनना चाहिए कि आई शुड हेल्प यू, आई शुड सीक यू आउट। मे बी यू आर नॉट कॉलिंग मी, बट एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड, आई शुड सीक यू आउट कि हो गया वंश, क्या इशू हो गया। बट देयर आर पीपल जो पूछ भी नहीं रहे, वो और कर रहे हैं, भाई यार तू ऐसे भाई बोल मत, खांस मत, मुझे दिक्कत हो रही है, मास्क लगा। अब उसके लिए वो कैसी चीज फील हो रही है कि ठीक है तुझे इशू है, गिव हिम और हर मास्क, ठीक है तू मास्क पहन ले यार, देख मुझे भी ना हो जाए, बाकी तो तेरी केयर है मैं कर सकता हूँ। आप उसकी केयर भी नहीं कर रहे, एक तो उसको डांट रहे हो कि भाई तू खांस कर रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट कि लोग आजकल बहुत ज्यादा फेसेस पहनते। तो जैसे रॉबर्ट ग्रीन ने एक बुक लिखी है 48 लॉज ऑफ पावर, तो उसके अंदर ही आल्सो टॉक्स अबाउट दैट पीपल हैव अ लॉट ऑफ फेसेस। बिल्कुल बिल्कुल। डू यू थिंक दैट इट इज राइट फॉर पीपल टू हैव फेसेस, या आपको लगता है कि जैसा है वैसा दिखा देना चाहिए, व्हिच आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ पावर, जो उस बुक के बिल्कुल ही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि आई हैव नो फेसेस, दे आर आल्सो प्रैक्टिसिंग पावर बाय सेइंग दैट कि मेरे तो फेसेस ही नहीं है, दैट्स व्हाई मेरे पास कोई पावर नहीं है, तो मेरे को हार्मलेस कंसीडर करो। लेकिन दैट पर्सन हिमसेल्फ आल्सो हैज अ लॉट ऑफ फेसेस। देखो हर इंसान के फेसेस तो होते हैं, कोई इंसान किसी जगह पे अलग तरीके से बात करेगा, किसी जगह से अलग तरीके से बात करेगा, एंड इट इज नॉर्मल है। देखो फेसेस होना इज अ डिफरेंट थिंग, फेक होना इज अ डिफरेंट थिंग। फेसेस होने का मतलब ये होगा कि अभी मैं वंश के साथ हूँ ना, टोटली डिफरेंट सिचुएशन, वंश यू आर इन फर्स्ट ईयर, आई एम अ फोर्थ ईयर, तो मैं आपसे कुछ अलग बात कर रहा हूँ ना, आई एम विद माई फ्रेंड प्रशांत फाइनल ईयर, दोनों फाइनल ईयर, हम कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो दैट इज माई फेसेस की ठीक है, एक मेरा फ्रेंड वाला वर्जन है मेरा, एक मेरा प्रोफेशनल वर्जन है, एक मेरा दोनों के बीच का कुछ वर्जन है, एक मेरा कोई मेरी अगर फीमेल फ्रेंड है तो उसके साथ एक मेरा अलग वर्जन है, अगर जस्ट इन केस मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, वैसे तो है नहीं, बट उसके साथ एक अलग वर्जन है, मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ अलग वर्जन है, दे आर फेसेस, मल्टीपल फेसेस। नाउ आई एम सेइंग ऑफ फेकनेस, फेकनेस इज समथिंग, मान लो वंश you like the ice cream, but I don't like. But just to make you feel better, I say, I also like. This is being fake. But if you don't eat that ice cream, will you not be selfish?
if I don't eat that ice cream, no. Now it's a different thing. अब थोड़ा सा different हो गया. Selfish, देखो selfish का होना is not कि selfish होना कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो. Like थोड़ा सा difference हो गया. अगर मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, आपकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, थोड़ा डिफरेंट स्पेस में आता है कि ठीक है मैं इसकी हेल्प करता हूँ या मैं इसको वो करता हूँ, बट आई एम नॉट हेल्पिंग, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट मी. मैं किसी इंसान के बारे में सोच ही नहीं रहा बिल्कुल भी. देखो आपको आइसक्रीम पसंद है, अब आपको अच्छा फील करने के लिए मैं थोड़ी कहूंगा मुझे आइसक्रीम पसंद है, मेरा बस अपना थॉट है. हाँ, बट अगर आपको बुरा लग रहा है, मतलब इस चीज़ों के लगे कि भाई ऐसे हो गया, भैया ऐसे कुछ हो गया, तो अब मेरे लिए अब मैं सेल्फिश हो जाऊँ, चलो ठीक है वंस मैं बाद में बात करता हूँ. जस्ट टू space of my peace, I'm not helping you out with your chaos. Maybe you thought कि शायद यार इंसान मेरी बात सुन लेगा, आपने तब फोन किया ना मेरे को, एंड मैं उसमें सेल्फिश हो जाऊँ कि यार मेरा पीस बिगड़ेगा, कट. तो दैट इज सेल्फिशनेस कि आप अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में सोचते नहीं हो, शेयर नहीं करना चाह रहे, मतलब चीज़ों को एज रिस्पॉन्सिबली या मोरली ठीक नहीं करना चाह रहे. बट ना सिचुएशन इज डिफरेंट. इससे आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैं आइसक्रीम नहीं खाता तो, because you didn't started talking to me because मैं आइसक्रीम खाता हूँ. ठीक है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. मतलब डिसलाइक्स लाइक्स एक चीज अलग चीज है. और अच्छा एक चीज एक फेक और होता है कि जैसे समझ लो कि इसी में ऐड करता हूँ, जैसे ये बात ना, मान लो कि मेरा नहीं है मूड सुनने का, बट मोरली आई थिंक आई शुड लिसन टू यू, बट मैं आपको अब सपोर्ट करता हूँ आपके थॉट्स को वो करके, एक्सेप्ट करके, आपको सेटिस्फाई करके कि हाँ भाई तू सही कह रहा है. No, I am doing fake again. This is fake. अगर मैं तुझे सही नहीं बता रहा, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि तू ही सही है, तो शायद से मैं गलत बता रहा हूँ. अगर कुछ हुआ आपकी जिंदगी में, मैं तुझे बस सिंपैथी और थोड़ा सा एम्पैथाइज करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि आई एम अ गुड पर्सन, मैं तुझे अच्छा फील करना शुरू कर दूँ, तुझे अच्छा एक फील गुड फैक्टर देने के लिए आई एम मेकिंग यू कि हाँ मुझे कुछ नहीं होता, तू सही है, बाकी लोग गलत है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट आई एम अगेन फेक. मेरी एज अ गुड पर्सन है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, मैं उसको एक सही एडवाइस दूं. थोड़ा सा चलो ठीक है, ही माइट नीड सम एम्पैथी सिंपैथी, आई विल गिव हिम, बट जो कड़वा सच है, जो रियलिटी है, आई थिंक आई शुड प्रेजेंट इट आइदर टू अदर वे, बट आई शुड प्रेजेंट इट कि ठीक है वंस चल ये सिचुएशन है, अब मेरी बात सुन, देख ये चीज़ ऐसे है, इसमें तेरी भी मिस्टेक थी, इसमें तेरी मिस्टेक थी, एंड यू शुड फॉलो दिस एंड इम्प्रूव दिस थिंग्स. तो आई एम नॉट बीइंग फेक, आई एम बीइंग माई सेल्फ एज माई मोरली. तो ये वो चीज़ है. So being fake is a different thing from having multiple faces. But having multiple faces is okay. Is okay. But ज़्यादा नहीं होने चाहिए. मतलब आपका कैरेक्टर तो सेम रहेगा एट द एंड कि आप खुद क्या हो, वो चेंज नहीं होता कभी भी. एक चीज़ बढ़िया होती है कि इंसान का कैरेक्टर वो चेंज नहीं होता. अगर मैं ओपनली बात करता हूँ तो मैं सबसे ओपनली बात कर रहा हूँ. मतलब हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं, बट मेरे ओपन होने के जो लेवल्स हैं या फिर जितना मैं ओपन होता हूँ वो सिमिलरली कहीं सिमिलर होगा सबके लिए. तो आई एम नॉट कि आई एम डिफरेंट विद दोस्त की ठीक है, अब जैसे मैं तुझे जितनी खुल के जैसे बात कर रहा हूँ, मैं उतनी खुल की बात सबसे करूँगा. तो मेरा कैरेक्टर है कि मैं ओपनली बात कर लेता हूँ, मेरा वैसे पोजर है ठीक है. बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है. बट हाँ मेरा जो कोर कैरेक्टर है चीज़ों के साथ कि लाइक आई स्टिक टू माई एथिक्स, आई लाइक स्टोइसिज्म, आई लाइक गोइंग जिम, मैं वो चीज़ चेंज नहीं कर रहा. ठीक है, आई लाइक टू डू प्रेइंग या जो भी चीज़ें हैं, आई टू डू वीडियो एडिटिंग, जो मेरे कोर एथिक्स है, मेरे कोर चीज़ें हैं, आई एम नॉट चेंजिंग दोस. तो मेरा कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होना चाहिए. अगर वो चेंज हो रहा तो इट कुड बी अ गुड, इट कुड बी अ बैड. बट जैसे हम कहते हैं ना एंजल बिकम्स डेविल्स, तो वो वाली चीज़ ना, योर कैरेक्टर इज चेंज्ड. अब एंजल से डेविल बन गए तो कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए. इफ यू आर काइंड रिमेन काइंड. अब मेरे में अगर काइंडनेस है तो काइंडनेस सबके लिए रहेगी, वो चेंज नहीं होती. वो चीज़ है. तो आपका कैरेक्टर मेंटेन रहना चाहिए. हाँ कैरेक्टर नहीं खराब होना चाहिए. So yeah, now let's move from psychology to spirituality. I see that you're wearing a mala also. So how's your relationship with God, or like when did you start believing in Him? Were you atheist before? Can you tell the complete story? ठीक. तो स्पिरिचुअलिटी से पहले अभी हम बात कर रहे थे तो सही गलत, मैंने ना एक बड़ी डिस्कशन होता है रिसेंट में किसी से कि मैंने कहा सही गलत कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो ना तो कुछ सही है ना तो कुछ गलत है. सही गलत जो बनता है वो हमारे सोसाइटी के बेस पे बनता है. अगर ठीक है हिंदू में चाइल्ड मैरिज करना गलत है, मुस्लिम्स में ओके है, बट ओके साइंटिफिकली रीजंस ढूंढोगे, देयर कुड बी सम रीजंस कि नहीं करना चाहिए, बट मोरली मे बी इट्स ओके. मतलब मे बी इट्स ओके, आई एम जस्ट सेइंग मे बी कुड बी, क्योंकि उनके एज इन इस्लाम या कम्युनिटी मुस्लिम जो भी है किसी ने भी तो लिखी होगी यार वो
तो 4 ही लिखी, 3 ही लिखी, तो देयर कुड बी रीजन। मैं किसी को रीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा इस पॉइंट पे, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो किसी कम्युनिटी में कुछ चीज एक्सेप्टेड है, किसी कम्युनिटी में वो चीज एक्सेप्टेड है। जस्ट से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की भी बात करूँ अगर, तो हो सकता है कि किसी कॉलेज में या किसी डिपार्टमेंट में कोई टीचर सपोर्ट कर दे आपको वीडियोग्राफी के लिए, कोई ना करे। सोसाइटी चलता है। अभी जैसे स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में आया था इधर, तो और जब उस टाइम पे क्या होता था सबके लिए, भाई तू सी एस सी ले। अब अब कम्युनिटी है जो सब उसमें रह चुके हैं। अब उन सबके लिए सी अच्छी है भाई, मुझे नहीं अच्छी लग रही, मैं अलग कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं कोर वाले बच्चों में आता हूँ जिनको मैकेनिकल पसंद है। तो मेरा एक बिलीफ सिस्टम है। अब मेरा थॉट भी गलत नहीं है, मुझे मैकेनिकल पसंद है, मुझे मैकेनिकल करनी है, तुम्हें सी पसंद है, तुम्हारा अपना बिलीफ है उसको पसंद करने का। तो देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज, तो जिस कम्युनिटी में जहाँ सही गलत फिट होता है वो अपने सही गलत खुद बना लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, जैसे अगर अब इसमें से स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं साथ साथ इसी में। अब मैं एज एन आई एम हिंदू, एंड जितना मैंने सुना समझा है सनातन धर्म को, काफ़ी पुराना है, सबसे पुराना धर्म या कहेंगे सबसे पुराना, अगर रिलीजन भी कहते हैं कुछ लोग, तो रिलीजन कहने तो काफ़ी पुराना, सबसे पुराना यही है। एंड हमारे रिलीजन में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मुझे जो चीज़ें होती हैं, उनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं जो इवेंचुअली प्रूव होते हैं दैट दे आर नीडेड और दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अ वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग, चाहे वो माइंड के लिए हो, मतलब मेंटली, चाहे हेल्थ के हिसाब से, चाहे ओवरऑल वेल्थ के हिसाब से, तीनों तरीके से दे आर नेसेसरी। तो मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है कि आई विल फॉलो माई धर्म, जो सनातन धर्म है, इट इज़ मच बेटर। तो उसके जो मोराल्स होते हैं, जो उसके एथिक्स हैं था, तो अब मेरे लिए जो हमारे सनातन धर्म में एथिक्स है, मोरल्स हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि हाँ मेरे हिसाब से वो चीज़ सही है, तो मेरे सही का वो बेस है। तो उस अकॉर्डिंगली जो मैं चीज़ें करता हूँ दिनचर्या में, जो भी मेरे साथ हो रहा है, मैं उनको फॉलो करूँ, मैं उनको ऐसा बेस बनाऊँ, एंड उनके लिए मेरे लिए वो आइडियल चीज़ें हों, मतलब एक बेस हो, एंड मैं उसकी तरफ मूव ऑन करूँगी। ठीक है कि इसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, इस हिसाब से होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर द स्टोइसिज्म, जैसे भी स्टोइसिज्म पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि स्टोइसिज्म मेरे लिए एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है काम करने के लिए। तो मैं स्टोइसिज्म को अपना बेस रखूँगा। अब इस बेस के आधार पर मैं अपने एक्शंस को जज करूँगी, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, या मुझे ये करना चाहिए था, तो मेरे लिए वो सही है चीज़ें, किसी के लिए गलत भी हो सकती है। तो देर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, लेकिन हिंदुइज्म में तो कहा जाता है दैट गॉड इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। सी उसका ना एक डिफाइन है कहने का, उसका भी तरीका है कहने का। दे से कि एब्सोल्यूट ट्रुथ इज समवेयर लाइक दे से गॉड, ठीक है, जो भगवान है वो आपकी असल सच वही है। वो गॉड को हम अगर एनर्जी डिफाइन करते हैं, अगर थोड़ा सा मोर डीप लगे सनातन में, तो गॉड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम बिल्कुल स्टार्ट करें, शिव पुराण से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ी सी पढ़ी है, पूरी तो नहीं बट थोड़ी बहुत पढ़ी है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो डिफाइन होता है यूनिवर्स का स्टार्ट कैसे हुआ था। अब शिव पुराण कितनी पुरानी लिखी हुई है, मतलब काफ़ी पुरानी लिखी है, उस टाइम तो साइंस इतनी अच्छी नहीं थी। उसमें चीज़ मैंशनड है कि पूरा यूनिवर्स पहले एक ज्योति था, फायर बोल था, उसमें से जो है मासेस अलग अलग हुए, मतलब शिव जी का ऐसे रूप आता है, बोले ठीक है भाई, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, फिर उनकी फॉर्मेशन है अलग अलग तरीके से कि ठीक है कि ब्रह्मा जी कमल में से निकल, नाभि सी में से, उसमें से कमल निकला, उसमें से निकल के आए, विष्णु जी है, तो वो अलग स्टोरी की वो कैसे है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, देवर टोल्ड की ज्योति थी, एक फायर बोलते एक मास था, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, पूरा यूनिवर्स एक जलता हुआ एनर्जी का टुकड़ा था जो आपस में कोलैप्स करके फटा, फिर उससे अलग अलग चीज़ें बननी स्टार्ट हुई, तो समवेयर इट्स कनेक्टेड। तो इट्स लाइक दोस थिंग्स कि ठीक है यार, यूनिवर्स या जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ्स जो वो कह रहे हैं ना, वो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि ठीक है, एंड एट द एंड, अभी मैंने रिसेंटली बताया कि एनर्जी पास होती है, तो एनर्जीज एग्जिस्ट करती है साइंस के हिसाब से, नॉर्मली भी देखें तो एनर्जीज एग्जिस्ट करती है हर फॉर्म में, तो इट इज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ। बट ओके, हाउ वी आर परसीविंग दैट, तो किस, अब भगवान को ऐसे कह देते हैं कि लोगों को है ना, देखो एक चीज़ होती है कि विजुअलाइज करा के, दिखा के, मतलब सिंपल भाषा में दिखा के, सुना के एंड पढ़ा के आप समझा सकते हो, एक्सेप्ट करवा सकते हो। हमारे सनातन धर्म में एक वेलबींग के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपकी अच्छी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो उसको जोड़ देते हैं किसी किसी चीज़ के साथ। अब एक चीज़ है कि ठीक है, अगर मैं अच्छी चीज़ें करता हूँ, मतलब मैं डोनेशंस करता हूँ, मैं अगर सेवा कर रहा हूँ, लाइक गाय को चारा डाल रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कर्म अच्छा आप कर रहे हैं। कर्म एज इन कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है उन चीज़ों का, बट देट आर क्रिएटिंग माई माइंड सेट कि आई एम हेल्पिंग नेचर, मेरा वो ठंडा रिलीज कर रहे हैं दिमाग की चीज़ों को कि आई एम हेल्पिंग, वो एनर्जी रिलीज हो रही है दोनों तरफ से, तो आई एम गेटिंग एट पॉजिटिव एनर्जी, तो मेरा माइंड सेट कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा।
तो मेरी ओवरऑल लाइफ भी सब चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जो चीज़ें होती हैं इन रियल होती हैं। अब ट्राई करके देखो, मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ एडवाइस करता हूँ, मैं सबको कहूँगा, अगर कोई अर्नर है या अगर कोई कर सकता है तो गाय को चरा डालो हर रोज, आसपास चींटियाँ होती हैं उनको आटा डालो, बेसिक है। कुत्ता आपके पास आता है, डॉग्स आते हैं, उनको रोटी खिला दो। ये 3-4 चीज़ें बेसिकली आप कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा डोनेशन करो बड़े बड़े जाके मंदिरों में, चलो एक बार के लिए आप नहीं माफ, इतना तो कर सकते हो। ये तो एक ऐसा मॉरली ह्यूमनली तो ठीक है ना, ये करके देखो, इट्स द चेंज इन योर लाइफ। ओके, आई वांट टू गो अ लिटिल बैक भैया। आपने कहा था कि देयर इज नो ट्रुथ, तो क्या मैं इसका इंटरप्रिटेशन ये मान सकता हूँ कि कुछ भी चीज़ सही नहीं है और कुछ भी चीज़ गलत नहीं है? सी पहले तो हम सही गलत की जब हम बात करते, वन मोरल्स की बात पे कर रहे थे। हाँ। जैसे किसी ने कहा कि अब एक चीज़ होगी कि भाई किसी को गुस्सा करना सही है, कोई कहेगा नहीं भाई सही नहीं है, कोई कहेगा नहीं भाई डांटना भी ज़रूरी है, किसी को बताना भी ज़रूरी है। नाउ इट्स अ सिचुएशन टू सिचुएशन थिंग। मैंने सोसाइटी टू सोसाइटी बोला, बट वो सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिपेंड करता है। हो सकता है वो इंसान को समझ ही ना आ रही हो बात, वो बात मान ही नहीं रहा हो, तो होता है ना कि फटकार लगाने में ज़रूरी है कभी कभी, तो एक सिचुएशन है। हो सकता है यार वो पहली बार में समझ जाता है, उसको डांट रहे, फिर तो इट माइट बी रॉन्ग, उसको डांट रहे एंड वो समझ जाता है पहली बारी में आपकी बात। तो सिचुएशन टू सिचुएशन होता है। तो मैं कह रहा था कि कोई एब्सोल्यूट वैसे सही गलत नहीं है, बट ऑन अ रियलिज्म यूनिवर्स के बेस पे हम सही गलत देख रहे हैं, देन इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ जब हम भगवान को कह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका साथ एक चीज़ जुड़ती है कि परमानेंसी की। आज के टाइम में ना सब कुछ चीज़ें टेम्परेरी हैं एंड लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ती हैं। एक्सपेक्टेशंस परमानेंट चीज़ों के साथ रखोगे तो फुलफिल्ड है, कुछ इशू नहीं होगा। तो आई थिंक गॉड की फेथ, रिलीजियस फेथ ही अभी के लिए ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, दैट कैन बी रप्चर्ड। अगर मैं कह रहा हूँ शंकर भगवान में बिलीफ है तो बिलीफ है, शंकर भगवान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बस मुझे अपना एथिक्स ये करना है कि आई एम मेकिंग हिम और हिम हैप्पी। एक थॉट प्रोसेस है कि मुझे भगवान को खुश रखना है, भगवान खुश है तो मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती रहेगी। मतलब कहने का कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा, तो जब मैं कुछ गलत कर नहीं रहा किसी के साथ, तो मेरे तक बैड पहुंचेगा कैसे ना। सिंपल ना आई स्लैप यू तो यू विल गेट एंगर, यू माइट स्लैप मी बैक। जब मगर आई एम नॉट स्लैपिंग यू, आई एम नॉट जस्ट आई एम टेकिंग यू वेरी फ्रेंडली, आई एम गोइंग थिंग्स, तो चीज़ें एक्चुअली अच्छी चीज़ें हो रही हैं। नाउ आई सीइंग द माइंडसेट क्रिएट करने की बात हो रही है। आई एम जस्ट, तो सनातन धर्म ने चीज़ों को शेप किया, तो रामायण हुई, ये कुड भी पॉसिबली हो सकती है, सब चीज़ें हुई भी हो बैक एंड के टाइम पे, सब चीज़ें हुई होंगी एंड प्रूफ मिलते हैं काफ़ी द्वारकाधीश। तो मेरा इन पे कोई कमेंट नहीं है, चीज़ें देखो मैं बिलीव करता हूँ भगवान में और मैं मानता हूँ इन चीज़ों में कि हुई होंगी, बट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे एक ऑडियंस के लिए एक चीज़ कहूँ तो मेरा यूँ मानना है कि ये आपका माइंडसेट आपकी वेलबींग को क्रिएट करती हैं, उनको डिफाइन करती हैं, उनको बेटर करती हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से मानते हो तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो दिस इज द थिंग। तो आप शुरुआत से ही फेथ रखते थे गॉड में, और या ये चीज़ें किसी पॉइंट में आके ज़्यादा हो गई थी? ठीक है, इसकी स्टोरी बताता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं क्वेश्चन में शॉर्ट मारूंगा, काफ़ी लंबी स्टोरी है क्योंकि ओके थोड़ा स्टार्टिंग से लेकर चलूँ तो लाइक मैं दिल्ली रहता था। शुरू से तो ये थोड़ी बताना जरूरी है स्टार्टिंग वाली कहानी। शुरू से था कि फाइनेंशियली हम काफ़ी अच्छे थे, लाइक माई फैमिली वाज वेरी वेरी फाइनेंशियली, बिल्कुल स्टार्टिंग से। फिर समहाउ सम सिचुएशंस के एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स जो भी वो होते हैं लाइफ में तो होने हैं वो हुए, तो फाइनेंशियली वी गेम वेरी डाउन, वेरी वेरी डाउन। तो देन ठीक है भाई कि मम्मी का तो शुरू से फेथ था भगवान वगैरह में, बड़ा पापा का बड़ा अवॉइड करते थे, पापा कहते ठीक है ज़्यादा तो मैं नहीं, और ओके मैं एज इन ठीक है घर वाले जा रहे हैं मंदिर तो मैं भी जा रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ पर्टिकुलर फेथ कि ओके आई बिलीव। फिर जब रोहतक गए वापस हम, तब ठीक है भाई फाइनेंशियली काफ़ी डाउन हो चुके थे, तो वी आर सीकिंग कि ठीक है होता है कि भाई कि यू स्टार्ट फॉलोइंग सब, आप गॉड को ज़्यादा पूछना शुरू कर देते हो कि थोड़ा सा हो जाता है कि ठीक है कोई नहीं तो भगवान ही मेरा है, बिकॉज आई एम सेइंग ना दैट परमानेंस, तो सब कुछ टेम्परेरी है तो आप परमानेंट ढूंढते हो। तो व्हेन यू सेड द एब्सोल्यूट ट्रुथ दैट वाज समथिंग ऑफ परमानेंस, कि वो परमानेंट है भाई, वो चीज़ कभी नहीं जा रही। तो आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होंगी वहाँ से, वो बना रहेगा, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमेशा रहेगी, वो चीज़ कभी टूटती नहीं है। इसलिए वहाँ पर मैं अच्छा लगता है कभी और मंदिर में जाके भी। सो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो वो चीज़ जैसे फादर मम्मी ज़्यादा जाने लग गई, तो पहले हनुमान जी से बालाजी को काफ़ी ज़्यादा मानना शुरू किया। उस टाइम मैं 4th क्लास में था, तो वो एक स्टार्टिंग फेस था जहाँ पे डीप डाइव होना शुरू किया बिल्कुल कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानना है। एंड इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टिंग गेटिंग बेटर फॉर द फैमिली। मतलब इट टुक टाइम, थोड़ा लिया, लंबा टाइम लिया, 5-6 साल आराम से लिए चीज़ों को होने में। पर ओके इट्स अ माइंड सेट आई कैन से, या इवेंट जैसी चीज़ें आदतें बदलनी पड़ती हैं, वो चेंजेस दिख रहे थे।
इट केम। तो वहाँ से एक रास्ता था घुसने का। उसके बाद आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट अगेन था लाइफ में, जब मैंने 9th क्लास में एक ये हुआ था, मुझे मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके चीज़ें एक आती हैं। तो उसमें क्या होता है, लाइक बताते हैं कि हमारे 2 ब्रेन्स होते हैं एंड बीच में हमारे एक नर्व होती है जो दोनों ब्रेन को कनेक्ट करती है। तो कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, फिर कभी कभी वो अच्छे से उसमें पास नहीं होती इन्फॉर्मेशन। तो कहता है दोनों ब्रेन के अंदर थोड़ा इम्बैलेंस होता है। ये चीज़ और नेचुरल होती है, किसी किसी का ब्रेन लॉजिकली ज़्यादा बेटर होता है, कोई कोई क्रिएटिवली बेटर होता है। तो उसका कारण यही है कि वो नर्व में थोड़ा सा वो होता है। तो वो कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, वो नर्व खुल जाती है, तो काफ़ी अच्छा फ्लो होता है ब्रेन का, काफ़ी आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। चीज़ें होती हैं वो तो हमने कभी भी देखा ना, आंखों पर पट्टी बांध के पढ़ लेते हैं चीज़ों को, वो चीज़ रियल में होती है क्योंकि वो ब्रेन की पावर बढ़ जाती है उस हिसाब से। तो ठीक है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा इस मैनिफेस्टेशन में घुसा था। मैनिफेस्टेशन में आया तो ठीक है, गॉड में तो वैसे एक बिलीव चल रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा साइंस में घुसना शुरू किया, और कि साइंस क्या होती है, यूनिवर्स कैसे, ये चीज़ें, यहाँ से वो आया। फिर इवेंचुअली अब भगवान में मेरा बिलीफ है, तो मुझे ना एक चीज़ इशू हो गया था कि यार साइंस से कहता है, भगवान की थ्योरी कहती है, क्लैश कर रही है आपस में। तो मुझे कहा यार कुछ तो रास्ता होगा इसका। मैंने कहा दोनों को जोड़े तो मैंने ना कुछ अपना ही दिमाग लगाना शुरू किया, अपना दिमाग खर्च किया। एंड जब मैंने स्टार्टेड करा ज्वाइन करना दोनों चीज़ों को, कुछ भगवान की थ्योरी ली, उन्होंने कुछ सीख दी, उनकी कुछ लर्निंग्स थी, साइंस की कुछ लर्निंग्स थी, उन्होंने कंबाइन करा, आई गॉट माई आंसर्स। फिर मैंने और जब रिसर्च की तो मुझे पता ओके स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन भी यही कर रहे थे। हाँ भाई मज़ेदार चीज़ है, खर्च तो करा दिमाग, बढ़िया चीज़ है। तो इवेंचुअली वहाँ से और ट्रस्ट गेन हो गया कि यार हिंदू धर्म में कुछ तो चीज़ है भाई, यूँ तो नहीं है कि भाई कुछ भी आए गए में कुछ भी हवा में तीर मार रखे, नहीं भाई। क्योंकि आज की साइंस जो चीज़ है, अब मुझे उस टाइम मेरा ना क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ रखा था, मतलब वैसे एज ए क्यूरियस किड। तो बस ढूंढ रहा था भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हिग्स बोसोन क्या होता है, गॉड पार्टिकल क्या होता है। तो बस एक जनरल क्यूरियोसिटी के हिसाब से ढूंढ रहा था। तो उसके आंसर्स को ढूंढने के लिए, या फिर टाइम ट्रैवल कैसे होता है, मैंने थोड़ा सा मतलब भगवान में जब मैं इतना बिलीव रखता हूँ तो यहीं से पूछना शुरू करता हूँ, एज एन जस्ट नॉर्मल किड, जैसे उसको नहीं पता तो भगवान से पूछ रहा कि भगवान जी ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूछना शुरू किया तो थोड़ा बहुत चीज़ें पता लगी कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी चीज़ों कुछ रीजन, साइंटिफिक रीजन लिखे हैं। जब उनको खंगालना शुरू किया ना, तो वो तब चीज़ें सिमिलरली मैच होनी शुरू हुई, फिर उनको कंबाइन किया तो आई गॉट माई आंसर्स। ठीक है, हिग्स बोसोन एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, टाइम ट्रैवल एक्चुअली में कैसे हो सकता है। तो आई हैव क्रिएटेड माई ओन थ्योरीज कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, बट किस तरीके से पॉसिबल है, एंड आई हैव द आंसर फॉर दैट। बट आई डोंट नो वैसी मशीन एग्जिस्ट कर सकती है उसको टाइम ट्रैवल कराने के लिए, बट ठीक है, आई हैव अ थ्योरी, मतलब रिटर्न एक थ्योरम सी मैंने बना रखी कि आई कैन, इस पे चलोगे तो पक्का कर सकते हो टाइम ट्रैवल। ये 10th क्लास में करा था काम। That's impressive. बट ठीक है, अब वो चीज़ क्यूरियोसिटी है, आई डोंट नो इट विल इवेंचुअली वर्क और नॉट, बट ठीक है, हाँ मेरे अकॉर्डिंगली फिजिक्स के लॉ से आपसे वो चीज़ काम करनी चाहिए, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो पहले यहाँ से एक स्टेप, दूसरा स्टेप बना। फिर ये हुआ था कि जब मैं 11th क्लास में आया, हुआ यह था कि ये चीज़ मैं भी, कहते लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा नाम से, आपने सुना जय गुरु जी? ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, ओके। मेरी मम्मी बिलीव करते हैं, गुरु जी हैं, अभी मैं कुछ फोटो दिखा दूंगा, तो ऐसे उनके फॉलोअर है, फॉलो इन द सेंस कि ठीक है, ही इज लाइक सेड टू बी, और ऐसे माना जाता है कि वो शिव जी के ही रूप थे, इंसान रूप थे, माना जाता है। वो जैसे भी देखो, और वो 2007 में चलाना कर गए थे कि ठीक है, मतलब ही लेफ्ट द बॉडी इन 2007, ह्यूमन बॉडी। अब वो चीज़ें मानी जाती है कि ठीक है भाई, कि वो ऐसे थे, उन्होंने चमत्कार करे, वो चीज़ें हुई, ऐसी बिलीफ था। तो सुनने में होता था कि बहुत चमत्कार देखे लोगों ने उनके। तो मेरा था कि मम्मी मैं ऐसे किसी भी में बिलीव नहीं करता, मैं अगर बिलीव कर रहा हूँ तो मैं भगवान में, ठीक है भाई हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, वैसे बिलीव कर रहा हूँ, मैं हनुमान जैसा पढ़ता हूँ, मुझे मंदिर जाना पसंद है, मंदिर जा रहा हूँ मैं, पर किसी पर्सन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब उस पॉइंट तक भी ये था कि मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, बट नॉट टू मच, बट आई एम बिलीवर। मैं उस टाइम मंदिर जाता था, मैं हर मंगलवार हनुमान जी मंदिर जा रहा था, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड। बट वो थोड़ा सा यूँ था कि चलो ठीक है, मतलब एक एज एन अपनी आस्था लेकर जा रहा था, बट नॉट टू मच अफेक्टेड, टू मच अफेक्शनेट फॉर द गॉड्स। हुआ ये था मेरे साथ, मम्मी डांट वाट के ले गई, उनका छतरपुर दिल्ली में बड़ा मंदिर है एक। तो मेरे दिमाग में से जाया, मतलब अगर गुरु जी सच में एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे चमत्कार दिखाओ, क्योंकि जब मैंने इतनी चीज़ें सुन ली तो मेरे साथ भी कुछ होना चाहिए, तो मैं मानूँ क्यों, मतलब मेरे हर बार क्वेश्चन होता है कि यार मैं
ठीक है भाई, कोई बाबा ऐसे कोई होंगे, मैं क्यों मानूं भाई। और मेरा मंदिर में जाने का इसलिए एक मन भी नहीं करता था, जो बड़े बड़े मंदिर होते थे मेरा मन नहीं करता था, मगर पानी गिरा रखा है नीचे, फल नीचे आ रहे हैं, वे प्रसाद पैरों में आ रहा है, और कोई भीड़ इतनी धक्का मुक्की, मगर मंदिर में मत्था टेक के आ गए, बात खत्म। घर में ही मंदिर है हमारा, मैं खुद भगवान में ऐसे रास्ता रखता हूँ। बट जब मैं छतरपुर गया, टोटली अपोजिट थिंग्स, इतना डिफरेंट एनवायरनमेंट मेरे ख्याल से किसी मंदिर में नहीं था। सब लोग लाइन में चल रहे हैं, सबके फ़ोन स्विच ऑफ हैं, कोई बोल नहीं सकता, आसपास गार्डन है, फूलों की खुशबू आ रही है बिल्कुल, और शबद चल रहे हैं, अंदर शिव जी की मूर्ति लगा रखी है, मतलब गुरबानी चल रही है और शिव जी की मूर्ति जो रखी है साथ में, एंड शाम को आरती भी होती है। मतलब ही कंबाइंड टू रिलीजन्स, सिखिज्म एंड हिंदुइज्म, एंड वो शिव जी के ही मतलब उसमें फॉलोइंग कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट जस्ट डायरेक्टली फॉलोइंग वाहे गुरु या फिर जो गुरु गोविंद सिंह जी, बट उनके शब्द चल रहे हैं, एंड वो है चीज़ें हैं, एंड इतना पीस, लिटरली क्लीन, मतलब मंदिर है वो, उसको मंदिर बता रहे हैं लोग, एंड वो इतनी जगह इतनी पीसफुल है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान, चलो तुम मानो ना मानो, तो बट वहाँ से वैसे चले जाओ भाई, जस्ट वहाँ के कोरा को, वहाँ के प्रेजेंस को फील करने के लिए जाओ कि वहाँ पे कुछ तो है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, जून की भरी गर्मी में गए थे, इतनी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ पे सब चीज़ें हैं। पहला ही सच बताता हूँ वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरा बिलीव बनना शुरू हुआ भगवान में तब और ज़्यादा। तो आई चैलेंज हिम ऐसे मन में, अगर गुरु जी सच में एग्जिस्ट करते हो, ओके शो मी योर प्रेजेंस, कि मैंने लोगों सुन लिया कि भाई हमारे साथ ऐसा हो, मेरे शुगर खत्म होगी, मेरी दिक्कत थी कभी, मैं क्यों मानूँ। अब मैं करेला नहीं खाता, बिल्कुल भी मैं करेला नहीं खाता। वैसे वहाँ पे ना रूल है खाना खाने का, अब तो आई थिंक थोड़ा चेंज हो गया, पहले ऐसे रूल्स होते थे जो उनके फॉलो थे कि एक प्लेट में 4 जने मिलकर खाना खाएंगे, 4 जने कोई भी हो सकते हैं, इससे आपकी ईगो खत्म होती है। हो सकता है कोई गरीब हो सकता है कोई बहुत बड़ा आदमी हो सकता है कोई कैसी हो, कोई कैसा हो, तो मतलब यू नो डिफरेंट कास्ट डिफरेंट पीपल, तो एक लोगों में होती है, साथ दिखाऊंगा मैं, तो एक वो ईगो खत्म, एक मोरली बता रहा हूँ वैसे, बट देयर कुड बी साइंटिफिक रीजन। तो उस प्लेट में ना करेले की सब्जी आई, अब मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ भी करके करेला का बॉडी बनना है, तो उसमें आलू करेले मिक्स थे, तो मैं आलू छाट के खा जाता हूँ, तभी तू भी सुनिए कहानी, तो है ना। अब मैं आलू छाट के खा रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ बस एक पीस ना बचे, तो मैं ना कुछ भी करके बस रोटी ऐसा खा रहा हूँ कि बस करेले का पीस ना बचे, बट सब ने तो अपनी अपनी रोटी खा ली और वो करेले का पीस बच गया। ये तो नहीं खाया जाएगा यार, उल्टी आ गई, तो क्योंकि मुझे पता वैसे नहीं खा जाता करेला, बिल्कुल मैं घर बिल्कुल भी नहीं खाता, बट मैं सोचा खाना पड़ेगा, यहाँ तो खाना नहीं छोड़ सकते। मैंने जैसे जैसे मन बना के वो गिराई रखी, पोल्ड करी, मैंने बस खा ले भाई, मैंने आके बंद करके खा ली। उसका टेस्ट नहीं था, सिंपल रोटी का टेस्ट, और सब्जी खा रहा हूँ, सब्जी का टेस्ट आ रहा है, मैं आलू खाया उनका टेस्ट मुझे पता चला, आलू खा, करेले का टेस्ट ही नहीं आ रहा, जैसे करेला एग्जिस्ट नहीं करता मेरे मुंह में। मैंने सिर्फ सूखी रोटी खाई है, कोई तेल नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ मुझे फील ही नहीं हो रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी तक तो सब्जी खा रहा था, मुझे उसका टेस्ट आ रहा था, टेस्ट क्यों नहीं आ रहा एकदम से। पहला इंस्टांस से काफ़ी छोटा इंस्टांस था, अब आ जाना और बड़ा हुआ। हम जब आए थे, हम गाड़ी में आए थे, अपनी गाड़ी लेके आए थे, तो उसमें बोतल रखी थी बिस्लेरी की, वो आई थिंक 1/4 भरी हुई थी, पूरी बोतल थी। अब मंदिर से उस वहाँ से जब निकलते हैं ना, तो लास्ट में पानी मतलब देते हैं, जल प्रसाद कहते हैं, वो देते हैं लास्ट में, जैसे कि ठीक है पी के जब अपने खाना वाना खाया जैसे भी है, तो पी के बाहर आ गया। अब वहाँ पर शटल सेवा होती है एक, कि आपको एक मेन जो गेट है मंदिर का, वहाँ से और पार्किंग तक एक गाड़ी छोड़ दी जाएगी, सेवा चलती है, मतलब आपको गाड़ी होती है उनकी, छोड़ के लेने आएंगी छोड़ने जाएंगी। पापा में भी थक चुके थे गाड़ी चला चला के, क्योंकि रोहतक से छतरपुर काफ़ी दूर पड़ता है, तो क्लच पे पैर वैर थक गए थे, पापा फिर अंदर भी थोड़ी देर कुछ देर बैठे, गर्मी भी थी काफ़ी, तो गर्मी तो थी देखो, तो पापा थक गए थे, मेरे को हुआ चल के नहीं जा सकते, कितनी दूर है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं चला गया पीछे पीछे, मम्मी भागती तो रुका नहीं ना, क्योंकि काफ़ी देर लग रही शटल सेवा के लिए, काफ़ी लोग खड़े थे, मगर पैदल आ जाऊँगा जितनी मत हो, क्योंकि गाड़ी मुझे पता है आगे की पार्किंग में ही थी, मैं चला गया पीछे से। पापा थके मम्मी ने बोला पापा को पानी पिला दो, गुस्से में आ रहे हो, अगर शेट फंस गया मैं तो मेरा एक थोड़ा सा निकला, मैं गुरु से तो बचा लेना, मैंने गाड़ी खोली, वो बोतल पूरी भरी हुई थी, मेरा दिमाग हिल गया, मगर गाड़ी बंद थी, भरी गर्मी में धूप में खड़े जून में, पूरी सीट गर्म है, पानी ठंडा है, और पानी की पूरी बोतल भरी हुई है, पहले वाटर खाली थी लाइक 1/4 भरी हुई थी, and now it's full. एंड पानी जब टेस्ट किया तो सेम मंदिर वाला, मतलब मेरे लिए तो बहुत, मेरे लिए रियलिंग शॉकिंग चीज थी ये चीज, रियल में हो सकता है कुछ, मैंने खुद देखा है, आई डोंट नो यू तुम दोनों बिलीव करो नहीं करो, बट मैंने हाथ देखा है वहाँ पे होता हुआ अपने साथ, कि हुआ है मेरे साथ ये चीज, मेरे लिए आप शॉकिंग थी।
सीट्स जन गेट खोला, धक्के मार रही है भाई पूरी गाड़ी, जून का टाइम है, भरी गर्मी में गए हैं हम, सीट्स गर्म है, पानी की बोतल नॉर्मल है और प्लास्टिक की बोतल है बिस्लरी की, पानी उबल जाता, तुमने अगर गाड़ी में रखा पानी पिया तो कभी। ओके तो ये दिस वाज माय थिंग जो गेम चेंजर पॉइंट था पूरे बिलीफ सिस्टम का मेरे। और एज आई सेड कि ठीक है मैं अब बिलीव करूंगा, देन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन हिम। तो गेटिंग इनटू हिम इवेंचुअली गेटिंग इनटू शिव जी भगवान, तो शंकर भगवान का और इंटरेस्ट आता गया, स्टार्टिंग गेटिंग इनटू फेथ। फिर जब यूनिवर्सिटी में आया अब थोड़ा सा वो आने लग गया था कि भी ठीक है मैं तो उनमें तो काफ़ी ज़्यादा मेरे बिलीव करने लगे थे भी ठीक है गुरु जी हैं, मतलब कुछ तो पावर है, मतलब मतलब जो भी है कुछ डिवाइन पावर तो है, वो एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट लाइक कि लोग जो है वो ऐसे फॉलो तो नहीं कर रहे, बिकॉज उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मतलब लैक्स ऑफ पीपल, मतलब इवन सी इफ ही इज नॉट एग्जिस्टिंग इन रियल वर्ल्ड अभी, मतलब वैसे एज अ ह्यूमन बॉडी इज नॉट एग्जिस्टिंग, ही माइट बी एग्जिस्टिंग इन फिजिकल कुछ और फॉर्म्स में, बट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो, बट इवन देन पीपल आर गेटिंग हिम टू हिम, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा यार। कोई इंसान अपने आप से हवा में तो किसी से बिलीव नहीं करता, कुछ ना कुछ डिवाइन पावर तो एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे, जिस वजह से उसमें लोग बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है ना उनकी प्रवचन भी नहीं है, वो खुद मना करते थे वीडियो शूट मत करो, उन्हीं कोई वीडियोस नहीं है कोई ऐसे पर्टिकुलर उनकी प्रवचन देते हो कि कुछ नहीं, और उनकी कहानी है जो लोगों ने अपने सत्संग कहते हैं उनको सिंपल भाषा में कहूँ तो, जैसे जो उनके उसमें करते हैं कि सत्संग है सबके, कि भाई कि हमेशा मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या था, लोग शेयर करते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी वो चीज़ थी, गेम चेंजिंग चीज़ थी जो मेरे लिए बिलीफ सिस्टम में। उसके बाद फिर मैं इवेंचुअली कॉलेज में आ गया, कॉलेज में आना शुरू किया तो ठीक है बिलीफ तो था ही। फिर जब मैं सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर में था तो ऐसा कभी कभी होता था कि मैं शाम को खाली बैठता था कि ठीक है पढ़ लिया अब तो अब क्या 5 बजे, मैं कहूँ बाकी बच्चों की तरह मुझे तो यूनिवर्सिटी में नहीं घूमना, खाली क्या कर रहा हूँ बस घूमने के लिए घूम रहा हूँ। लड़के क्या करते हैं हमें ही पता है, खाली टाइम पास कर रहे होते हैं, बट मेरे ख्याल से मुझे उस कैटेगरी में लाई नहीं करना था कुछ भी करके, मतलब वो नहीं करना, क्या करूँ तो मैं कहूँ मंदिर चलते हैं। मंदिर जाना शुरू किया, मंदिर जाता रहा तो मुझे पता चला कि मेरे एक भैया हैं वो ऐसे शिवलिंग की सेवा वगैरह करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो वो आई थिंक वीकली बेसिस पे जाते हैं। मगर मैं खाली ही होता हूँ, मैं भी यही कर लेता हूँ। मैं वैसे एक आधा पौना घंटा मतलब पाठ वाट करके आ जाता हूँ, मैं सेवा ही कर लेता हूँ, मैं खाली तो होता हूँ पढ़ने का शाम को, तो मेरी एक आदत बन गई। तो वो एक काफ़ी था, वो एक पॉइंट था, स्टार्टेड बिलीविंग इन शंकर भगवान, हनुमान जी। उसके बाद तो आई डिडंट कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद तो जितनी जो नॉलेज मिली है, जैसे थोड़ी बहुत नॉलेज भी नहीं तो मैं कहूँगा जो भी बिलीफ था ना, फेथ थी, वो स्ट्रॉन्ग होती गई। एंड इवेंचुअली आई थिंक अब इस पॉइंट पे आके जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई कि सारी ब्लेसिंग्स भगवान की, सारे कर्ज मेरे, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो चीज़ आपको वैसे एक ईगो भी खत्म करती है, बट इट डू एग्जिस्ट। भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के बैठा होता है, बिलीव करो। एंड ये तो एक स्टांसेस था, इसके बाद काफ़ी सारे स्टांसेस हुए हैं मेरे साथ। अगर फॉर एग्जांपल कहूँ उसको मैनिफेस्टेशन से जोड़ लो बेशक, मैं मंदिर में ऐसे साफ सफाई कर रहा था तो मंगलवार था तो हनुमान जी लड्डू का प्रसाद चढ़ता है, मुझे भूख लगी थी, अब हनुमान में मैं कहती हनुमान जी लड्डू का प्रसाद खिला दो आज। अननोइंगली आउट ऑफ नोवेयर पंडित जाके बोले बेटा चाय पिएगा। भाई साहब मैं भी ये सोच रहा था कि मुझे भूख लगी है, मगर नहीं पंडित जी नहीं। उसने 2-3 बार पूछा, नहीं पी ले वो फोर्स कर रहे हैं पी ले। मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ नोवेयर कैसे भाई। फिर कहते ठीक है कोई बात नहीं, चाय वाय पी ली। मैं कहा ठीक है पंडित जी चलते हैं, जय श्री राम। कहते रुक लड्डू ला के दे दिया। और ये एक बार नहीं 2-3 बार हुआ, और उसके बाद भी चीजें ऐसी चीजें और भी चीजें हुई मेरे साथ। तो these were the things जो मतलब मेरे साथ चीजें हो रही थी यार। तो वो चमत्कार का, वो ब्लेसिंग्स का वजह से तो वो चीजें होती थी। हाउ कैन आई कंक्लूड इट? इतना बड़ा पॉइंट तो मैं प्रोसेस करने में ही जाएगी दिन जाएंगे ऑनेस्टली। मैं भी शॉक्ड हूँ भाई मैं खुद शॉक हुआ था जब मेरे साथ ये चीजें हो रही थी, मतलब ओके इट हैपेंड। तो लेट्स जस्ट से थैंक यू। ओके थैंक यू गाइस। ओके तो थैंक यू सो मच भैया फॉर डूइंग दिस। थैंक यू मच फॉर कॉलिंग, मतलब सच में मजा आया भैया।